अभी चलेगा, मैं बैठी। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। राधे राधे, कैसे हैं सब आप? गुड आफ्टरनून टीना जी। गुड आफ्टरनून। राधे राधे सर। राधे राधे। बताइए, कल के सेशन में जो आप लोग ने सीखा है उसको लेकर कोई क्वेरी है आपको? राधिका जी, राधे राधे। जय शंकर सुधा जी। वेरी गुड आफ्टरनून। यस, ऑल क्लियर है राधिका जी को। और किसी को कहीं कोई किसी को डाउट है? आज हम मैजिक स्क्वायर जो है लोशो ग्रिड उसको स्टार्ट करेंगे। ऑल क्लियर है सब? चलिए ठीक है, तो फिर हम लोग जो है लोशो ग्रिड से स्टार्ट करते हैं। नाउ लोशो ग्रिड जो है, ऑब्वियसली ये बार बार कहा जाता है कि ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी है करके, और वहीं से आई हुई है ये। बट वैदिक ग्रिड और लोशो ग्रिड, पाइथागोरस ग्रिड को लेकर उतनी चर्चा नहीं होती है, क्योंकि वो वेस्टर्न कंट्री में ज्यादा पॉपुलर है। और हमारे यहाँ इंडिया के अंदर में अगर देखेंगे तो लोशु और वैदिक, ये दो ग्रिड है जो काफी पॉपुलर है, और उसी के बारे में टसल भी होती रहती है। मैं यूट्यूब में देखता हूँ कि कोई न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं नहीं नहीं, आप वैदिक से कीजिए, लोशु से मत कीजिए, वो चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, उससे आपकी प्रेडिक्शन ठीक नहीं निकलेगी। तो आज हम लोग देख पाएंगे कि लोशो ग्रिड जो है, चाहे कहीं से भी हो, उसके नंबर्स की फॉर्मेट, ग्रिड के अंदर में जो उसकी प्लेसमेंट्स सब कुछ है, वो क्यों इतनी पॉपुलर है, जिसके कारण अल्टीमेटली उससे एनालिसिस अभी तक हमारे जितने पेड स्टूडेंट्स लोशु से किए हैं, वो लोग मोर कंफर्टेबल हो जाते हैं लोशु को लेकर। जबकि मैं पेड के अंदर में लोशु और वैदिक दोनों ही सिखाता हूँ, लेकिन पता नहीं वो भी, जैसे मैं भी बहुत लोशु की तरफ में मुझे जो आंसर्स चाहिए होता है वो लोशु की तरफ में ज्यादा मिलता है। तो थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं ये लोशु के बारे में। तो एक्चुअल में ये हम लिखते हैं LOSHU, बट ये एक्चुअली में है LUOSHU। माने ये लुओ एक चाइना के अंदर में रिवर था, जहां पर में चाइनीज एम्परर वहां से पास ऑन कर रहे थे, और उन्होंने ये टर्टल जो है, जो मैं आपको यहाँ पर मैं पिक्स दिया हुआ हूँ, द ब्लैक वन जो आपके राइट साइड में है, तो इस तरह के डॉट्स बनाए हुए थे उस टर्टल के ऊपर में, जिसके थ्रू से ऑटोमेटिकली ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी के अंदर में प्लेस किया गया। लेकिन चाइनीज न्यूमरोलॉजी के पहले इसको एक पार्ट है जिसको बोलते हैं ट्राइग्राम, और उसका एक्चुअल नाम है बागुआ, जिसको हम कुआ नंबर के से जानते हैं। तो वो उस पे प्लेसमेंट किया गया था। फिर एक आई चिंग थ्योरी है, यिन एंड यांग, उस थ्योरी के अंदर में प्लेस किया गया। फिर उसके बाद फेंग शुई के अंदर में प्लेस किया गया। एंड लास्ट में फिर ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी जो लोशु ग्रिड है, लोशु ग्रिड के हिसाब से आया। लोशु नाम एक्चुअली क्या हुआ कि ये जो चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, ये इंडिया, अरब कंट्रीज और यूरोप, इन तीनों में जाकर काफी प्रसिद्ध हुई। तो लुओ प्रोनाउंस करने में दिक्कत था, तो यूरोपियंस लोग उनको लोशु लोशु करके प्रोनाउंस करना शुरू कर दिए, जिसके कारण उसके बाद से ये नाम लोशु पड़ गया इंस्टेड ऑफ लुओशु करके। अब ये ग्रिड दिखती कैसी है? ये आपका
नंबर का प्लेसमेंट है, ये आपके नंबर के प्लेसमेंट के कलर्स हैं, और ये 3 बाई 3 आपके ग्रिड है करके, जो 1 से लेकर 9 नंबर्स टोटल यहां पर में आते हैं। हम लोग कभी कभी इसको मैजिक स्क्वायर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 3 बाई 3 ग्रिड के अंदर में अगर आप किसी भी तरह से, अगर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल से अगर आप 3 नंबर को ऐड करेंगे तो उसका टोटल 15 ही आता है करके। कहीं से भी अगर आप करेंगे तो दूसरा नंबर नहीं आएगा, टोटल 15 ही आता है। 15 क्यों आता है? क्योंकि ये एक्चुअल में चाइनीज का सबसे फेवरेबल नंबर है, तो उसी हिसाब से ये नंबर प्लेसमेंट है। अब ये ग्रिड, ये मैं आपको स्लाइड भेज दूंगा, जिससे कि आपके जो कलर्स हैं, जो जो नंबर्स के जो कलर्स हैं, आप उसको ऑटोमेटिकली देखकर नोट कर लीजिएगा करके। 4 के लिए जो फेवरेबल कलर पर्पल है, 9 के लिए रेड है, 2 के लिए लाइट पिंक है। सो ये कलर्स हैं एक एक के ब्लॉक ग्रिड के और नंबर्स के। लेकिन हमारे लिए अब जो है, मेन लॉजिक के अंदर में हमें आ जाना है। हम भूल जा रहे हैं कि अब हम इस लोशू ग्रिड को भूल जा रहे हैं, हम सिर्फ 3 बाई 3 ये ग्रिड के नंबर्स के प्लेसमेंट देख रहे हैं। तो नंबर्स के प्लेसमेंट में यहां पर मैं अगर हम देखें, मैं यहाँ 1 मिनट लिखता हूं। ये दो वर्ड है, यिन एंड यांग। क्या है? तो ये नंबर्स जो आप देख रहे हैं, ये दो यिन एंड यांग माने डुअलिटी के अंदर में ये दिया गया है, जिसके अंदर में आपके ऑड और इवन नंबर्स को भाग कर दिया गया है। ये भाग इसलिए कर दिया गया है कि 9 के 9 नंबर्स की एनर्जी जो है वो बैलेंस्ड हो करके। लेकिन सर यांग, एक बार प्लीज रिपीट करेंगे, बैक से जो भी आपने ग्रिड बनाया हुआ था वहां से बैक थोड़ा सा बता देंगे एक बार। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कोई बात नहीं है। अल्टीमेटली क्या है कि आप अगर बार बार बीच में जो अगर मैं बोलूंगा अगेन मुझे वापस से रिपीट करना पड़ेगा, तो फ्लो चला जाता है कि व्हाट आई एम टीचिंग। तो जब आपको ओके सर। रिकॉर्डिंग फ्यूचर में मिल रही है, आप प्लीज काइंडली रिकॉर्डिंग्स को देख लें। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रहा उस पर्टिकुलर पॉइंट में, थोड़ा सा आप मुझे पूछे, या मैं एक कंप्लीट करूंगा देन आई विल आस्क यू करके। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, लोशो ग्रिड के हिसाब से, जो ऑड नंबर्स हैं वो हेवन की तरफ में डायरेक्शन किया हुआ है, और जो इवन नंबर्स हैं वो अर्थ की तरफ में, ग्राउंडेड की तरफ में डायरेक्शन किया हुआ है। अब अगर हम ग्रिड को अगर देखें, क्यों? ये बैलेंस करने के लिए, और नंबर 5 सेंटर पोजीशन ले रहा है हर नंबर को एक स्टेबिलिटी देने के लिए। जो हमारे 8 नंबर जहां जहां प्लेस हुआ है, सेंटर के अंदर में 5 को, अगर हम यहां देखें, अगर हम इस ग्रिड को देखें, तो 5 आपके सेंटर में है, बाकी सारे नंबर प्लेस हैं। अब आप ये देखिए, ग्रिड के अंदर में भी हमारे ऑड नंबर्स क्या है, यांग 1, 3, 5, 7, 9, और देखिए मैंने इसको पर्पल कलर किया है। और जो आपके ईएन नंबर है, जो मिडिल नंबर है अर्थ के नंबर 2, 4, 6, 8, जो आपके कॉर्नर्स को लेकर बैठे हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 1 से अगर 7 की तरफ में देखेंगे तो आप ऊंचे की तरफ में ही देख रहे हैं। 1 को आप 3 की तरफ में देखेंगे तो आप ऊपर की तरफ में ही देख रहे हैं। 3 अगर 9 को देखेगा तो ऊपर की तरफ देख रहा है, 7 भी 9 को ऊपर की तरफ देख रहा है, 1 भी 5 को, 5 भी 9। मीन्स यू आर डायरेक्टिंग टूवर्ड्स हेवन, आप ऊपर देख रहे हैं। और इसीलिए 1, 3, 5, 7, 9 ये जो नंबर्स हैं, हेवन को डिनोट किया हुआ है करके। और अगर हम ये जो 4 पिलर को देख लें, 2, 4, 6, 8, ये जो इवन नंबर है, ये देखिए ये ग्राउंडेड है, ये पास पास में दोनों कॉर्नर्स के अंदर में है। और अगर हम 4, 8 को अगर इस ग्रिड को घुमा दें तो भी वो ग्राउंडेड है। तो वो अर्थ है, अर्थ का मतलब है ग्राउंडेड है करके। इसीलिए 2, 4, 6, 8 जो है वो ग्राउंडेड है। और ये 4 पिलर है जो इस ऑड नंबर्स को प्रोटेक्ट भी करता है। ये देखिए, जो है कोई भी कॉर्नर के अंदर में कोई भी ऑड नंबर नहीं है, चारों के चारे मेटेरियलिस्टिक नंबर है, और सारे के सारे
बीच के अंदर में आपके ऑड नंबर्स हैं। तो इस तरह की नंबर की जो प्लेसमेंट है वो इस तरह का कोई कॉस्मिक एनर्जी से ही फॉर्म हो सकता है, ये मैनमेड नहीं हो सकता है करके। मैनमेड में जैसे हम आज 4x4 ग्रिड, ये 3x3 ग्रिड अभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये मैं आपको बताता हूं कि आप ये न्यूमरोलॉजी में ये 3x3 ग्रिड को नहीं पढ़ते। 4x4 ग्रिड पॉपुलर हो जाता, जो रामानुजन हमारे जो ग्रेट मैथमेटिशियन है उन्होंने बनाया था। बट अनफॉर्चुनेटली एट द एज ऑफ 32 ही डाइड। तो उनका 4x4 ग्रिड उतना पॉपुलर नहीं हो पाया, और 3x3 ग्रिड जो है, ये लोशु, वैदिक और पाइथागोरस, वो ज्यादा पॉपुलर हो गया। मे बी इन फ्यू थाउजेंड ईयर्स में हम 4x4 ग्रिड्स को ज्यादा पढ़ेंगे। बट एनी हाउ, वो दैट इज अ डिफरेंट इशू। तो ये जो लॉजिक है कि आप देखिए कि डायनामिज्म जो है हेवन की तरफ है, एंड 4 पिलर्स जो आपके हैं जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये आपके अल्टीमेटली इवन नंबर्स हैं। अब यहां तक बताइए मुझे, कहीं कोई थोड़ा सा डाउट है कुछ समझने में, कहीं क्लैरिटी कुछ आपको अगर नहीं आ रहा हो, थोड़ा लॉजिक में जाएंगे। देखिए लोशु ग्रिड का लॉजिक कोई नहीं पढ़ाता है, मुश्किल यही है। और इसीलिए उसके बारे में आप लोग भ्रम में हो जाते हैं कि नहीं वैदिक में जाएं कि लोशु में, किसी में भी जाइए, कोई भी ग्रिड में आप पढ़े, डजेंट मैटर, आपकी एनालिसिस जो है वो ठीक निकलनी चाहिए बस। सर ये हेवंस वाला क्या बता रहे थे सर, उसको जरा प्लीज क्लियर कर दो। यस। हेवंस के लिए कुछ कह रहे थे ना, हेवन के लिए जो दूसरे नंबर है 1 3। आपकी आवाज ब्रेक कर रही है, मैं कुछ सुन नहीं पा रहा हूं। मैं कह रहा था जो हेवंस की जो बात हो रही थी ना, हेवन के लिए जो नंबर है, इनके जो आप बता रहे थे ऊपर दिखते हैं, तो वो जरा एक बार समझ रहा था। कौन, आपका नाम कौन बोल रहे हैं, सो दैट विजय आई बोल रहा कैन हूँ सर। सब। विजय बोल रहा हूँ सर। एनी हाउ, चलिए। सर ही इज आस्किंग अबाउट हेवन, जो आपने अभी हेवन के बारे में जी। एक्सप्लेन अच्छा। करा। ही ओके। इज आस्किंग कि आपने जैसे ऊपर की ओर दिखा रहे हो, बट वन तो नीचे है ना। नहीं, वन इज ए 7 तो नीचे बिगिनिंग। देखेगा तो वन, 1 को देख अगर रहा है, तो वन जो नीचे। है, आप ग्रिड को अगर घुमा देंगे, वन स्टार्टिंग है, वन आपका बिगिनिंग है जिससे आप स्टार्ट कर रहे हैं। आप खाली ग्रिड को एक इस प्लेसमेंट से मत देखिए। अगर आप उसको किसी भी तरह, अगर 9 नीचे आ जाता तो 1 ऊपर आ जाएगा करके। अगर हम इस तरह देखेंगे तो 4 और 8 को अगर देखेंगे तो तब तो ये दोनों ऊपर देख रहे हैं, बट अगर आप ग्रिड को घुमा देंगे तो ये ग्राउंडेड है। ये ऑलवेज जो है पैरेलल में ग्राउंडेड है करके, इसीलिए। ओके सर, थैंक यू। जी। अब एक और चीज है, हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब ये ग्रिड की जो नंबर्स की प्लेसमेंट्स भी जो है, हमने तो वो देख लिया कि ठीक है, ऊपर देख रहे हैं, वो ग्राउंडेड देख रहे हैं। अब ये देखिए, ये जो 4 5 6 है, हम इसके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करके लिखेंगे। ये सक्सेस प्लेन नंबर 1 है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सक्सेस प्लेन। इसको गोल्डन राजयोग भी बहुत जन बोलते हैं। बट क्यों है? आप अगर एलिमेंट नंबर्स देख रहे हैं, ये सब तो एनालिसिस बाद की बात है। अगर आप इस नंबर को 4 5 6 डायगोनल को अगर ध्यान से देखेंगे, इन नंबर्स के बीच के गैप को देखिए। 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, बने देर इज अ डिफरेंस ऑफ 1। एक ही डिफरेंस है, 4 के बाद 5 आ रहा हो, 5 के बाद 6। तो इसका मतलब है कि ये जो न्यू बिगिनिंग है 4 5 6, नंबर 1 का जो डिफरेंस है उससे स्टार्ट हो रहा, दैट इज द बेस्ट डायगोनल। इस ग्रिड के अंदर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो नंबर 1 है, क्योंकि हम ऑड को और न्यू बिगनिंग नंबर 1 को लेते हैं। फिर अगर हम पेयरिंग अगर कर दे, हम 4 टॉप ग्रिड्स को ले लें, 1 3 2 4, तो आप ये देखिए, ये तो 4 5 6 एक गैप है। अगर दो नंबर्स के बीच में 3 3 गैप कौन से हो सकते हैं? नेक्स्ट डायगोनल 2 5 8। तो देखिए, 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 8 है, मीन्स 5 - 2 = 3, 8 - 5 = 3। तो आपने ऑड का पेयर, दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डायगोनल्स करके, जिसको हम गोल्डन राजयोग और सिल्वर राजयोग बोलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट जो 2 5 8 है, ये नेक्स्ट आपके पेयरिंग में है। इसके बाद अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर किसी ग्रिड में जाएंगे, तो जब 1 और 3 हो गया तो अब हमें इवन लेना होगा। तो 2 नंबर का डिफरेंस होना चाहिए। तो देखिए, ये 3 5 7,
5 और 3 के बीच में 2 का फर्क है, 7 और 5 के बीच में 2 का फर्क है। सो देन दिस इज अगेन 2 का है। अगर हम 2 ले रहे हैं तो नेक्स्ट उसके बाद क्या है, नेक्स्ट इवन नंबर 4। 4 किस में है डिफरेंस, 9 माइनस 5 4, 5 माइनस 1 4। तो इस तरह से देखेंगे ये 4 जो ग्रिड हैं, ये आपका एक पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट के अंदर में जो मीट कर रहा है। आपके टोटल 8 प्लेन हैं, 8 प्लेन के अंदर भी ये जो 4 प्लेन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सक्सेस की तरफ में बहुत ज्यादा झुकाव है करके। तो आपके अगर ये 8 में से 4 प्लेन्स अगर कहीं भी अगर फॉर्म हो रहे हैं तो कहीं ना कोई पार्ट का सक्सेस आपको पुट अप होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि और बाकी 4 नहीं होंगे, बट आउट ऑफ 8 दीज 4 आर मोर इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, अब ये डायग्राम को आप देखिए। ये डायग्राम में क्या है, ये एक आपका लोशो ग्रिड का एक बहुत बड़ा यंत्र के हिसाब से आपका बना हुआ है, जहां 2 4 6 8 है और ये 1 7 1 3 7 9 एक डायमंड बना रहा है। अगर हम इसको देखें तो 1 3 7 9 एक डायमंड बना रहा है, और इसका डायग्राम जो है ना, ये एक परफेक्ट मैन का अल्टीमेटली पिक्चर पे आ रहा है। ये परफेक्ट मैन, विट्रुवियन मैन, ये लियोनार्डो डि विंची ने बनाया था। ग्रीक हमारे फिलोसोफर और पेंटर थे, कि एक परफेक्ट मैन का फिगर और स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। आप अगर देखेंगे तो वो आपके लोशो ग्रिड से बहुत ज्यादा मैच कर रहा है करके। सो दैट इज वाई इसको हम मैजिक स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, क्योंकि इसकी नंबर्स की जो प्लेसमेंट है वो कमाल की है, गजब की है करके, जिससे अल्टीमेटली समझ में आता है कि ये ऑटोमेटिकली कहीं मैन मेड से ऐसा नहीं हो सकता है करके। तो ये हम लोग लॉजिक से गो थ्रू कर लिए हैं। अब ये आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। तो जो हम नंबर्स की प्लेसमेंट देख ले रहे हैं, अब इसके अंदर में क्या मेंशन है, डायरेक्शन, एलिमेंट एंड कलर। हम इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। अगर 4 नंबर है, हम इसके बाद में जो है ग्रिड में कैसे नंबर्स को बैठाते हैं वो सीखेंगे, बट थोड़ा सा बेसिक पहले जान लेते हैं कि अगर 4 नंबर है तो उसकी डायरेक्शन जो है वो साउथ ईस्ट है, उसका एलिमेंट वुड है एंड उसका फेवरेबल कलर पर्पल है। 9 का रेड कलर है, एलिमेंट फायर है, डायरेक्शन साउथ है करके। तो इस तरह से आपके जो नंबर्स हैं, और जब आपके नंबर्स ग्रिड के अंदर में प्लेस होंगे डेट ऑफ बर्थ से, तो उससे पता चलेगा कि आपकी कौन से नंबर किस जगह से क्या, जिस डायरेक्शन से, क्या एलिमेंट से, क्या कलर से आपकी एनर्जी आएगी करके। बताइए, यहां तक ये क्लियर है? कोई डाउट इसको लेकर? चलिए ठीक है। अब लोशो के हिसाब से हर नंबर्स क्या कैरेक्टरिस्टिक प्लेस करता है, हम एक एक को ब्लॉक बोलते हैं, और इस टोटल को हम ग्रिड बोलते हैं। ये जो 3x3 है, जो 9 का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको ग्रिड बोलते हैं, और एक एक को ब्लॉक बोलते हैं। तो वी हैव 9 ब्लॉक्स। तो जो 4 का ब्लॉक है वो क्या डिनोट कर रहा है, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। 9 नंबर क्या कर रहा है, फेम एंड रिकॉग्निशन। 2 क्या कर रहा है, मैरिज एंड हैप्पीनेस। 3 क्या कर रहा है, हेल्थ एंड एजुकेशन। 5 आपका कर रहा है स्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन। 7 कर रहा है मेंटल पीस एंड चिल्ड्रन। 8 कर रहा है नॉलेज, मेमोरी। 1 कर रहा है कैरियर और प्लानिंग। और 6 कर रहा है आपके फ्रेंड्स और फॉरेन कॉन्टैक्ट और लग्जरी। तो हम जो 1 to 9 के कैरेक्टरिस्टिक्स जो डे 2 के अंदर में हम लोग ने सीखे थे, वो भी यहीं पर में उस नंबर में भी प्लेस होते हैं। लोशू के हिसाब से उन्होंने ये नंबर्स के बेस पे प्लेस कर दिए हैं, बट ये एलिमेंट के बेसिस पर है। और हम जो 1 to 9 सीखे वो प्लैनेट के बेस पर है। तो हमारा 1 जो है वो सूर्य ही रहेगा, हमारा 2 है वो चंद्रमा ही रहेगा। तो जो 2 आप जब प्लेस करेंगे तो 2 के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऑटोमेटिकली वहां पर में आप उसको ले सकते हैं करके।
ये लेकर कोई कंफ्यूजन है? बताइए। सर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या जी ये? हाँ, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आपके, अगर, क्योंकि यहाँ 4 लोशु में देर इज नो प्लैनेट्स। 4 जो है राहु नहीं है एज पर लोशु। बट हम जब ग्रिड को पढ़ रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम एलिमेंट को भी लेंगे और हम प्लैनेट्स को भी लेंगे। हम यहाँ 4 को राहु भी पकड़ेंगे, एंड अगर आप वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको भी लेंगे, दोनों ही लेंगे। इसी एक को सर एक्सप्लेन कर दो प्लीज। यस। कोई कुछ पूछ रहे थे ये क्लियर है? यस विजय जी बताइए। हाँ। सर मैं कह रहा था किसी एक को दोनों को कंबाइंड करके बता दो प्लीज। हाँ ठीक है, चलिए, क्यों, ये मेरे को पता ही था कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा ही होगा करके। देखिए, ये जो ग्रिड नंबर जो प्लेस हम लोग कर रहे हैं, अब हम लोग पढ़ रहे हैं सपोज एक लोशु ग्रिड के। तो जिन्होंने ये ग्रिड बनाया है करके, वो उसके हिसाब से यहां पर मैं नंबर्स को एक कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म कर दिए हैं। अगर हम पकड़ते हैं 4 से, एग्जांपल 4 में दिया हुआ है वेल्थ प्रॉस्पेरिटी, और प्लैनेट में दिया हुआ है फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चर। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप प्रॉपर फाउंडेशन स्ट्रक्चर में जाएंगे तो वेल्थ प्रॉस्पेरिटी आपको आनी ही है। तो आप प्लैनेट और एलिमेंट्स दोनों के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर आप उस ग्रिड के अंदर में प्लेस कर सकते हैं करके। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। फाइन, थैंक यू। और किसी को डाउट है ये लेकर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। साइकिल ऑफ क्रिएशन रेस्ट्रिक्शन अभी नहीं देखना है। अब हमारे प्लेन्स फॉर्म होते हैं, इसको आप जो अगर चाहेंगे तो आप इसको थोड़ा सा नोट भी अगर करना चाहें तो आप नोट कर लें। तो जब आपका ग्रिड अल्टीमेटली, मैं एक काम करता हूं, पहले प्लेन समझाने के पहले पहले आपको दिखाता हूं कि आपके नंबर्स डेट ऑफ बर्थ में कैसे प्लेस होते हैं। वेट। कोई अपना डेट ऑफ बर्थ देना चाहेगा प्लीज? somebody wants to share? ट्वेल्थ जी जुलाई सर, 1989। 1994 में। हाँ, एक जन खाली, एक जन कोई भी अगर अगर ये चार्ट में अगर सर डाल दे। 16/09/1984। 16 09 09 1984। 1984, ठीक है, चलिए, ओके फाइन। तो हम अभी तक में जो सीखे हैं कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब ग्रिड बनाना होगा तो हमें पहले मूलांक और भाग्यांक भी निकाल लेना पड़ेगा। तो हमारा मूलांक यहाँ 7 आ जा रहा है, और भाग्यांक जो है हम 5 स्टेप रूल में बाकी 4 स्टेप एनालिसिस करने के लिए कर देंगे, लेकिन ग्रिड के अंदर में हमें मेन मूलांक और भाग्यांक निकालना है करके। तो हमारे यहाँ पर में 4 6 10 11, 11/2, तो हमारा ये भाग्यांक आ गया। तो हम पहले, सबसे पहले क्या करते हैं, इस ग्रिड के अंदर में मूलांक और भाग्यांक को हम पहले सेट कर लेते हैं। और अभी से ही आप हैबिट डाल दीजिए। सपोज, वेट, तो हमारा मूलांक जो है 7 के जगह पर में प्लेस हो जाएगा। कोशिश कीजिए आप इसको इस तरह से लिखने की, 7M, या 7, अगर आप साइकिक लिखते हैं तो 7P, जिससे आपको ये पता चले कि आपकी एनर्जी जो है वो मूलांक से आ रही है कि नॉर्मल नंबर से आ रही है। तो हमने सबसे पहला मूलांक लिख दिया। भाग्यांक क्या है? 2 है, तो 2 के प्लेसमेंट में आ जाएंगे, 2B। ठीक है। तो हमने ये दो पहले जो है मूलांक और भाग्यांक को सेट कर दिया। अब आपके डेट ऑफ बर्थ में जो भी नंबर्स है एक्सेप्ट 0, हम उसको आहिस्ते आहिस्ते करके प्लेस करना शुरू कर देते हैं। 1 जो जगह है वो 1 पर आ गया है, 6 जो जगह है वो 6 पर आ गया है, 9 जो है वो 9 पर आ गया है। फिर 1 जो है एक और ऐड कर दे रहे हैं, वहां पर में एक और 1 है इसलिए उसके पास में 9 को हम फिर उसके पास में 9 लिख दे रहे हैं।
8 को 8 के जगह लिख दे रहे हैं और 4 को 4 की जगह लिख दे रहे हैं। तो ये आपकी न्यूमरोलॉजी कुंडली जो है वो बन गई है करके। आपके जहां जहां जो नंबर्स आपके पास में है वो प्लेस हो गई है करके, और आपके नंबर्स के अंदर में दिखा रही है कि आपका मिसिंग क्या है। मैं यहां एक बार लिख दे रहा हूं और क्रॉस कर दे रहा हूं। तो ये 3 और 5 आपके नंबर्स मिसिंग हैं करके। ये प्लेसमेंट समझ में आ गया है। मैं क्योंकि एक और प्लेसमेंट मुझे आपको दिखाना है, क्योंकि ये जो 16 है ये कंपाउंड नंबर में है। अगर सिंगल नंबर आता है तो क्या होता है वो मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन चलिए मैं एक और, सर 9th March 1989। जस्ट मिनट, 9 मार्च, 19 9 मार्च 1989। 1989। 50 300 1870 4845 UTI B 9250 काइंडली म्यूट हो जाइए प्लीज। 001870 तो हमारा मूलांक जो है वो 9 आ गया है, और भाग्यांक अगर हम देखेंगे तो 3 आ गया है। करेक्ट। तो हम इसके हिसाब से अब हम अपना नंबर प्लेसमेंट शुरू कर देते हैं। सबसे पहला क्या है, 9M क्योंकि मूलांक है, और 3B भाग्यांक। हमने मूलांक और भाग्यांक को प्लेस कर दिया। अब यहां पर में एक कैच है, क्योंकि आपका सिंगल डिजिट से नंबर आया हुआ है, ये सिर्फ डे में आता है। आपका जो मूलांक है अगर वो सिंगल है, माने 1 से लेकर 9 के बीच में है, 10 है, 20 है और 30 है, ये आप नोट कर लें। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 to 9, 10, 20 और 30 अगर आता है, तो आपने तो 9 मूलांक करके लिख ही दिया है। वापस से आपको डेट जो है उसके बगल में लिखने की दरकार नहीं है। यू विल नॉट, ये ओवरराइड हो जा रहा है करके, क्योंकि आपके सिंगल नंबर ही जो है एनर्जी वो आपको मूलांक में दे दे रही है। तो वहां दो नंबर एक साथ कंपाउंड नहीं है। सिंगल नंबर में 1 से लेकर 9 तक, 10 तारीख, 20 तारीख, 30 तारीख, अगर ये आपके डेट्स आते हैं तो आप 9 को, फॉर एग्जाम्पल इस इन यहां सिनेरियो में आप एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। लेकिन भाग्यांक 3 है, लेकिन मंथ में अगेन 3 है, वो आप वापस से यहां लिखेंगे। फिर हम 1 को 1 के जगह प्लेस कर देंगे। फिर जो ईयर के 9 है उसको वहां प्लेस कर देंगे। 8 को हम 8 के जगह प्लेस कर देंगे, और फिर 9 को प्लेस कर देंगे। तो ये आपके कुंडली के हिसाब से आपका ये नंबर सेट हो गया है। 2 3 4 5 6, 3 5 6, यस। तो अगर आप यहां देखेंगे तो आपका 4 2 5 7 एंड 6 ये नंबर्स आपके मिसिंग हैं करके। अब हम जब कल मिसिंग नंबर करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि मिसिंग नंबर्स अगर होता है तो क्या होता है उसे, और उसकी थोड़ी सी स्मॉल रेमेडीज भी जो है हम कल नोट डाउन कर लेंगे मिसिंग नंबर का। तो ये दो जो ग्रिड में प्लेस करने का नंबर है, सिंगल डेट और डबल डेट, इसमें किसी को कोई डाउट है, कहीं कोई क्लैरिटी की दरकार है? नो? मैं आगे बढ़ूं फिर? सर एक बार और बता दीजिए, ये 9 नंबर आपने बोला नहीं लिखना है दोबारा। जी जी, क्योंकि आप, मैं यहां वापस एक मिनट, मैं एक काम करता हूं। मैं यहां, अगर इफ यू आर born on days 1 to 9, 10, 20 और 30, अगर आप की तारीख डे 1 से लेकर 9 अगर होगी, या 10 तारीख या 20 तारीख या 30 तारीख, तो आप जो मूलांक है बस वो मूलांक को लिखेंगे। डेट जो है, यहां डेट को आप क्रॉस कर देंगे, आप वापस से नहीं लिखेंगे।
डबल एनर्जी की दरकार नहीं है। वो रिपीट हो जा रही है, क्योंकि देखिए आपका यही नंबर आपका मूलांक बन रहा है। तो ये जो अगर सिंगल डिजिट 9 है, तो 9 की एनर्जी ही तो मूलांक में जा रही है, डबल तो जा नहीं रही है, सिंगल ही जा रही है। तो हम ग्रिड में उसको सिंगल ही लिखेंगे। क्लियर है? नो, सुधा जी बता रहे क्लियर नहीं है। क्या बताइए सुधा जी, क्या क्लियर नहीं है? अंजलिका बता रहे हैं, फिर से बताइए क्या, कौन अंजलिका जी बताइए, आपको किस क्या चीज लेकर डाउट है? अनटिल अनलेस अगर आप सामने नहीं बोलेंगे तब तक मुझे क्लियर नहीं होगी। क्लियर है, ओके। अगर हमारा सिंगल नंबर होता है डेट ऑफ बर्थ का मूलांक, तो हमें नहीं, डबल नहीं लिखना है। जी, बस। एज फॉर ले लैंग्वेज। एकदम ले लेंगे, एकदम आपने ठीक पकड़ा है, एकदम प्लेन एंड सिंपल, बस। यस सर। चलिए ठीक है, वेल आप समझ गए हैं करके, चलिए। तो ये आप अब आज जो है, आप जैसे ही ये सेशन ओवर होता है, आप लोग अपने कम से कम जो है ग्रिड बनाना शुरू कीजिए करके। एनालिसिस देखिए, लोशु ग्रिड की जो एनालिसिस होती है ना, जब हम पेड क्लास में करते हैं तो मिनिमम 5 से 6, माने कम से कम 5 to 6 क्लासेस मिनिमम लगती है। और अगर कोई फ्रेशर है जिसको पकड़ने में टाइम लगता है, तो वो 7-8 क्लास तक चला जाता है, क्योंकि इसके बहुत सारे योग हैं। तो हम जो बेसिक में 8 प्लेन है वो सिखा देते हैं, कि जिससे कि अल्टीमेटली आप एनालिसिस कर सके। इससे ज्यादा एनालिसिस करने के लिए एटलीस्ट फिर क्या होगा, 7-8 डेज के अल्टीमेटली टाइम चाहिए होती है। जो ये 8 प्लेन लोशु में बोलते हैं कि ये जो 8 प्लेन्स है, इसके बाहर लोशु में कुछ नहीं है, तो उनको एक्चुअली में लोशु के बारे में उतनी एनालिसिस या उन एनालिसिस ना उन्होंने किया है, और ना उनकी उतनी नॉलेज है। इसके अंदर में 55 योग बनते हैं। वैदिक ग्रिड के अंदर में 51 योगास बोलते हैं, हम इसके अंदर में 55 योगास बना देते हैं करके, जिसके अंदर में पूरी एनालिसिस आती है करके। चलिए, तो हमारा पहला प्लेन कहां गया? यस, तो हमारा ये पहला प्लेन है जिसको हम मेंटल प्लेन बोलते हैं। कैसे बनता है? अगर आपके ग्रिड पे 4, 9, 2 ये तीनों नंबर्स अगर आपके आ गए, तो आपका मेंटल प्लेन फॉर्म होता है। इसको आप माइंड प्लेन भी लिख सकते हैं, मेंटल प्लेन भी लिख सकते हैं करके। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा नोट कर लें, थोड़ा सा आपको, आप लोग के लिए अगर रहेगा कि अगर मेंटल प्लेन है, तो ये क्या डिनोट करता है? ये आपके थिंकिंग कैपेबिलिटी को डिनोट करता है, आपकी सोच, व्हाट यू आर थिंकिंग, आपकी कैपेसिटी कैसी है सोच की, एक इंडिविजुअल की। तो ये आपका मेंटल प्लेन उसको डिनोट करता है। और क्या करता है? आपकी मेमोरी को, आपका कंसंट्रेशन, और आपकी एनालिसिस पावर। योर कंसंट्रेशन, योर मेमोरी एंड योर एनालिसिस पावर। 4, 9, 2 बनता है तो क्या होता है, आप एक बैलेंस्ड लॉजिकल थिंकिंग में आ जाते हैं, बैलेंस्ड लॉजिकल थिंकिंग में आ जाते हैं। आप क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में आ जाते हैं, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। और आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस हाई हो जाती है, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो काफी हाई हो जाती है। क्यों है? 4 हमारा प्रैक्टिकल थिंकिंग स्ट्रक्चर है। 9 हमारा यूनिवर्सल नॉलेज, फेम, रिकॉग्निशन है। और 2 हमारा इमोशन और कोऑपरेशन है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो है हमारा एक प्रॉपर मेंटल फ्लेम बनता है करके। अब अगर इसके अंदर में कोई नंबर मिसिंग हो जाए, तो वो ही योगास बनते हैं जो हम एडवांस में ज्यादा सीखते हैं। कल को जो हमने अभी ग्रिड बनाया करके, यहां से फॉर एग्जांपल यहां में 3, 5 नहीं है, 7 खाली है,
तो 9 और 1 है तो 5 नहीं है, तो ये प्लेन नहीं बना, तो इसका क्या एनालिसिस है इसको हम डिटेल में बाद में करते हैं एडवांस के अंदर में। सेकंड प्लेन ले लेते हैं जिसको बोलते हैं सोल और स्पिरिचुअल प्लेन, जो आपका 357, अगर ये टोटल, या ध्यान रखिएगा प्लेन तभी बनेगा जब ये तीनों नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए, कोई एक अगर नहीं रहेगा तो वो प्लेन फॉर्म नहीं होता है करके, तो उसका मतलब अलग निकलता है। फिर हम उसको कंजंक्शंस, हॉस्टाइल प्लेन, ब्रोकन प्लेन्स, उसकी एनालिसिस करते हैं। तो ये आपका स्पिरिचुअल अल्टीमेटली करता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, इनसाइट जो है आपकी स्ट्रांग है, आपका लव, इमोशन, क्रिएटिविटी काफी स्ट्रांग है, और आपकी इंट्यूटिव पावर भी काफी स्ट्रांग है। आपकी इंट्यूटिव पावर भी काफी स्ट्रांग है, आप काफी क्रिएटिवली भी स्ट्रांग है, और आपकी स्पिरिचुअल इनसाइट जो है वो काफी स्ट्रांग है। हम इसको बोलते हैं क्रिएटिविटी प्लस फ्रीडम। आप लिखना चाहे तो लिख लें, क्रिएटिविटी प्लस फ्रीडम प्लस स्पिरिचुअल इंसाइट। क्रिएटिविटी प्लस फ्रीडम प्लस स्पिरिचुअल इंसाइट। हमारे चार जो इंपॉर्टेंट प्लेन्स जो हमने आपको पहले डायग्राम में दिखाया, उसमें से ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेन है। क्यों? क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड है, स्पिरिचुअल से रिलेटेड है करके। थर्ड आ जाते हैं 816। इसको हम फिजिकल या प्रैक्टिकल प्लेन बोलते हैं। फिजिकल या प्रैक्टिकल प्लेन, तो आपकी प्रैक्टिकलिटी और स्ट्रेंथ और एबिलिटी काफी स्ट्रांग होती है। फिजिकल स्ट्रेंथ एंड आप काफी प्रैक्टिकल भी होते हैं करके। फिजिकल स्ट्रेंथ एंड आप प्रैक्टिकल एबिलिटी टू डू फिजिकल टास्क करके। अब हम जब ये प्लेन सीख लेंगे, हम प्लेन में वापस जाएंगे, जहां पर में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका जब प्लेन बन रहा है तो आपको क्या कैरियर चॉइस करना चाहिए, आप किस तरह के कैरियर प्रोफेशन में जा सकते हैं। पहले हम थोड़ा सा इसके डिटेल को नोट कर लेते हैं करके। तो 816 क्या है? 8 जो है हमारा शनि का नंबर, वो डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइजेशन है। उसकी डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइजेशन, एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी बहुत है करके। 1 क्या है? लीडरशिप कैपेबिलिटी है। और 6 जो है उसको हम बैलेंसिंग और हार्मनी नंबर भी बोलते हैं। 6 को बैलेंसिंग और हार्मनी नंबर भी बोलते हैं। तो आप देखेंगे 816 से जो लोग हैं ना, वो अगर हो सकता है कि आपके 357 में से 2 नंबर मिसिंग है, और अगर लेकिन आपकी 816 है तो हो सकता है आप उतने एजुकेटेड नहीं है, लेकिन आप बहुत मेहनती है। माने आप जितना आउटफील्ड वर्क करेंगे, बाहर का काम आउटफील्ड जितना करेंगे, उतना आपके लिए बेटर है करके। तो वो 816 जो है ना, वो आपको वो स्ट्रेंथ देती है करके। फिजिकल एंड प्रैक्टिकल क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट प्लेन आते हैं जो 438 से बनता है, जिसको हम थॉट या ऑर्डर प्लेन बोलते हैं। थॉट या ऑर्डर प्लेन, ये क्या क्रिएट होता है? थॉट अगर है तो आपके थॉट आने का मतलब है न्यू आइडियाज। तो आपके न्यू आइडियाज जो क्रिएशन है वो आपके थॉट और ऑर्डर से क्रिएट होते हैं। सो आपके ऑर्डरली ऑर्डर क्या है? हैबिट्स के ऑर्डर। आपकी ऑर्डरली हैबिट्स कैसी रहेगी और आपके न्यू आइडियाज कैसे होंगे, ये आपका प्लेन अगर फॉर्म हो जाता है तो वो आपका बताता है करके। इसको हम लोग कभी कभी प्लानर प्लेन भी बोलते हैं करके। तो ये थॉट प्लेन कैसे बन रहा है? एक तो 4 है स्ट्रक्चर, एक आपका 8 है डिसिप्लिन, एक 3 है क्रिएटिविटी। तो आपका अगर तीनों रहता है तो आपके न्यू आइडियाज में क्रिएटिविटी अगर आप ला रहे हैं तो यू विल हैव गुड न्यू क्रिएटिव आइडियाज। और उसको अगर आप डिसिप्लिन में लेते हैं, कहीं बहुत ज्यादा उसको आउट ऑफ फ्लो में नहीं ले जाते हैं, तो योर थॉट एंड ऑर्डर प्लेन इज गोइंग टू गिव यू वेरी गुड रिजल्ट करके।
अभी तक क्या क्लियर है? कहीं कोई डाउट है? मैं बिकॉज ये थोड़ा स्लो जा रहा हूं क्योंकि ग्रिड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेन आपके लिए क्लियर है बहुत ज्यादा सर, है। क्लियर है। क्लियर है, वेल एंड गुड। यस, मैक्सिमम लिख रहे हैं। वैशाली जी ने लिखा है, इफ द मंथ इज डबल डिजिट लाइक December 12, हाउ विल बी प्लेस इट 1 and 2 और 3? तीनों को ही प्लेस करेंगे वैशाली जी, जैसे हमने पहले देखा है करके। अगर आपका डेट 12 है तो आप मूलांक आपका 3 आ रहा है तो आप 3M लिखेंगे, और 1 and 2 को भी 1 and 2 के जगह पर में भी प्लेस करेंगे। वैशाली जी क्लियर है ये? चलिए, नेक्स्ट है हमारा विल पावर और डिटर्मिनेशन प्लेन। ओके, थैंक यू। तो ये विल पावर डिटर्मिनेशन प्लेन अगर आपके ग्रिड में 9, 5, 1 तीनों अगर है तो आपका विल पावर टूवर्ड्स अचीविंग गोल इज वेरी स्ट्रांग। आप जो भी गोल्स सोच रहे हैं वो आपका काफी स्ट्रांग है इस प्लेन के कारण, और आप डिटरमाइंड है टूवर्ड्स सक्सेस। जब ये प्लेन बन जाता है तो आपकी डिटर्मिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है टूवर्ड्स सक्सेस को लेकर। ये अल्टीमेटली क्यों है? क्योंकि देखिए, नंबर्स देखिए, तीनों भी ऑड भी नंबर्स हैं। 9, 5, 1, 1 लीडरशिप है, न्यू बिगनिंग है। 9 यूनिवर्सल फेम है, रिकॉग्निशन है। हाई डिटर्मिनेशन भी है 9 करके। और कॉन्फिडेंस देखिए, कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा है। तो तीनों ऑड नंबर्स होने से सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और 5 जो है सेंटर में स्टेबिलिटी फॉर्म कर दे रहा है। तो आप जो भी सोच रहे हैं उसको वो अडेप्ट भी कर रहा है और स्टेबल भी कर रहा है करके। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लास्ट प्लेन, जिसको हम एक्शन प्लेन बोलते हैं। एक्शन प्लेन, तो ये 2, 7, 6 इस 3 नंबर अगर आपका फॉर्म है तो आपका एक्शन प्लेन पूरा फॉर्म है। माने आपकी एबिलिटी टुवर्ड्स टेकिंग एक्शन इज वेरी स्ट्रांग। आप जो एक्शन लेना चाहते हैं तो वो आप काफी स्ट्रांग है, और आपका जो एक्शन होगा वो काफी रेस्पॉन्सिबल होगा। बिकॉज ऑफ 6 के कारण बैलेंस होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप एक्शन लेंगे करके। तो ये आपका एक्शन प्लेन है करके। इसमें एक्शन में क्या है, 2 जो है वो कोऑपरेशन का नंबर है, तो वो कोऑपरेट करता है बाकी दोनों के साथ में। 7 और 6, 2 का 6 के साथ भी अच्छा बनता है, 2 का 7 के साथ भी खराब नहीं है। एंड 2, 6 एलिमेंट में देखा जाए तो वाटर एलिमेंट है। तो एक्शन में अगर जो है ये एक्शन प्लेन के हिसाब से पुट अप होता है करके। अब हम थोड़ा सा अगर ये जान लें कि अगर 4, 9, 2 अगर किसी का प्लेन बना है, अगर आप नोट करना चाहें नोट कर ले, किस टाइप के करियर या प्रोफेशन में आप जाना चाहेंगे। तो अगर आप 4, 9, 2 में होता आपका प्लेन फॉर्म हो रहा है तो आप आईटी लाइन, डेटा एनालिस्ट, इंजीनियरिंग के लाइन में, एज अ मिलिट्री, एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, इस टाइप के कोई भी करियर प्रोफेशन में आप जा सकते हैं करके। अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हैं, यू कैन ओपन एन आर्किटेक्चर फर्म, आप इंटीरियर डिजाइनिंग में जा सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का फर्म खोल सकते हैं, आप पब्लिक रिलेशंस के अंदर में भी जा सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, सोल और स्पिरिचुअल प्लेन। नाम से ही आपको अगर पता चलेगा कि जब स्पिरिचुअल प्लेन है तो स्पिरिचुअली थोड़ा सा ज्यादा इंक्लाइंड है, तो आप एज ए स्पिरिचुअल टीचर बन सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, ऑकल्ट साइंस के किसी भी स्टडीज में न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरोट रीडर आप बन सकते हैं, कोच बन सकते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं करके, बिकॉज
रिसर्च ओरिएंटेड के लिए 7 नंबर जो है इज वेरी गुड, जो आपको उसमें सपोर्ट करता है। तो इस तरह के प्रोफेशन में भी आप जा सकते हैं। 816 प्रैक्टिकल प्लेन, मैक्सिमम एथलेटिक्स जो है स्पोर्ट्स से जो निकलते हैं, देखेंगे वो आप 816 उनका प्लेन फॉर्म रहता है करके। सो आप एथलेटिक, स्पोर्ट्स, सोल्जर, पायलट, फिजिकल ट्रेनर और इवन मैन्युफैक्चरिंग लीडर्स, क्योंकि वन है, तो आप इस तरह के करियर प्रोफेशन में जा सकते हैं। अगर आप चाहेंगे बिजनेस में तो आप कंस्ट्रक्शन में भी जा सकते हैं, आपका लॉजिस्टिक्स का बिजनेस आप आप कर सकते हैं। हॉस्पिटल रिलेटेड या हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो है उस तरह के बिजनेस प्रोफेशन में भी आप जा सकते हैं, अगर आपका ये प्लेन बना हुआ रहता है 816। 438 438 आप अगर करें तो किस में अल्टीमेटली जा सकते हैं? अगर 438 प्लेन बनता है, एडवर्टाइजिंग में जा सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हैं, कोई तरह का इनोवेशन अगर करना चाहे, क्रिएटिव वर्क करना चाहे, उसमें भी आप जा सकते हैं। 8 होने के कारण आप कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पार्ट में भी जा सकते हैं। 951 ऑल पावरफुल नंबर्स। तो आप यहां पर में एज अ, अगर आप देखेंगे करियर प्रोफेशन में आप बेस्ट है एज एन एंटरप्रेन्योर। आप इसके अंदर में या स्टार्टअप फाउंड, अगर आप, क्योंकि ये 2000 का साल है, तो एज अ फाउंडर ऑफ अ स्टार्टअप आप बन सकते हैं, किसी कंपनी के सीईओ बन सकते हैं, कोई कॉरपोरेट लीडरशिप में आप जा सकते हैं, पॉलिटिशियन भी आप बहुत अच्छा बन सकते हैं अगर आपका ये प्लेन क्रिएट होता है, पॉलिटिक्स में भी आप जा सकते हैं। कोई गवर्नमेंट का अगर पार्ट है, गवर्नमेंट के साथ में रिलेशन का, उसमें भी आप जा सकते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर या गवर्नमेंट जॉब में भी आप जा सकेंगे। 276 अगेन एक्शन प्लेन। तो आप क्या हो सकते हैं? 2 का जो है अगर आप कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो आप अच्छे डिप्लोमैट्स बन सकते हैं, आप इवेंट कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, आप एचआर मैनेजर बन सकते हैं, आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं, क्योंकि ये सब के अंदर में टीम वर्क एफर्ट चाहिए। तो 2 होने के कारण आपका ये सारा एफर्ट रहता है। आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, आप किसी भी वेलनेस, ब्यूटी या हेल्थ रिलेटेड बिजनेस या प्रोफेशन में भी आप जा सकते हैं बिकॉज ऑफ 6। 7 होने के कारण आप कोई सोशल वर्क में, एनजीओ में फर्म अगर खोलना चाहे तो भी आप 276 से, अगर ये प्लेन बनता है तो आप इससे रिलेटेड होकर कर सकते हैं। हमारा सक्सेस प्लेन 456, क्या कर सकते हैं आप 456 से? बिजनेस कंसल्टेंट, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डेवलपर, कॉर्पोरेट मैनेजर, बैंकर्स, क्योंकि ये सब सक्सेस प्लेन है करके, तो आप ये सब के अंदर में एज अ करियर प्रोफेशन को आप डाल सकते हैं अगर आपका ये प्लेन बनता है। नेक्स्ट 258, 258 इंपोर्ट एक्सपोर्ट, स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेडिंग, पीआर स्पेशलिस्ट, ब्रोकरेज फर्म और एज एन एचआर एग्जीक्यूटिव। तो ये आप 258 प्लेन बनने से कर सकते हैं।
तो ये आपके मेजर 8 प्लेन्स है जिसके थ्रू से लोशो ग्रिड हम करते हैं। अब हम थोड़ा सा एक एनालिसिस देखते हैं। ये तो हमने प्लेन सीख लिया है। अब हमारे पास में अगर जो डेट ऑफ बर्थ आया है करके, से फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये, अगर कोई प्लेन ना बने तो, हाँ पुष्पांजलि जी, प्लेन हर समय नहीं बनता है और उसी को हम योग बोलते हैं। और वो प्लेन हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कि अगर प्लेन नहीं बनता है तो उसकी एनालिसिस कैसे करते हैं। लेकिन वही आपको डिटेल्ड एनालिसिस करनी पड़ती है, जिसको एटलीस्ट हमें, जो मैंने कहा, 5-7 दिन 8 दिन क्लास कम से कम लगता है। और उसके अंदर में हम करते हैं कि जो मिसिंग हो गया है, तो वो जब प्लेन टूट गया है तो उससे हमारा क्या चैलेंजेस आ सकता है और क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है करके, और हम उसकी रेमेडी करते हैं करके। सोमनाथ जी ठीक है, मैं आपका भी एनालिसिस जो है आपने दिया है डेट ऑफ बर्थ, मैं करूंगा। मैं यहां पर मैं एक ऑलरेडी बना हुआ है करके। तो ये 16/9/1984 हमारे पास में आप में से एक जन ने दिया है करके। तो यहाँ जो आप देखेंगे ग्रिड के अंदर में सबसे पहला ही जो है 492 इनका प्लेन बना हुआ है। तो इसका में अल्टीमेटली क्या है, पहला चीज ये है कि इनकी जो थॉट प्रोसेस है, मेंटल स्ट्रक्चर जो है, वो काफी स्ट्रांग है करके। आपका कोई प्लेन नहीं बन रहा है, ओके फाइन फाइन, कोई कोई इशू नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब प्लेन अगर आपका बन जा रहा है 492, लेकिन इसके अंदर में जब हम एनालिसिस कर रहे हैं, एक और चीज आप ध्यान रखिएगा, यहां पर में 9 दो बार है, तो ये रिपीट नंबर का स्ट्रक्चर है। लोशु के अंदर में अगर कोई भी नंबर 2 बार तक है तो ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई नंबर 1 बार या 2 बार आपका ग्रिड में आ रहा है तो वो नंबर्स आपके लिए स्ट्रेंथ ही है, खराब आपको नहीं दे रहा है। बट अगर नंबर 3 बार 4 बार 5 बार कोई नंबर अगर आपका फॉर्म होना शुरू हो जा रहा है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इम्बैलेंस हो रही है। तो आपका स्ट्रेंथ के बदले में चैलेंजेस का आपका कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म हो जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ 3 बार 9 ले लें, तो अगर 9 की अगर हम स्ट्रेंथ पकड़ें कि स्ट्रेंथ क्या है, कि वो यूनिवर्सल रिकॉग्निशन है करके, वो नहीं होकर जो हमने 1 to 9 में सीखा है, जो नेगेटिव ट्रेड्स है, मतलब काफी इंपल्सिव हो जाएंगे, काफी एंगर इशू आ जाएगा, एग्रेसिव हो जाएंगे, और ये जितने बार बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। ये क्लियर है क्या, आप ये बताइए, क्लियर है सब? सर 1999 में जितने भी हुए होंगे वो सब के सब एंगर वाले होंगे। जी 1999 अगर आपका आ गया है, 3 बार 9 है, तो आप पकड़ लीजिए, यस आपका थोड़ा कहीं ना कहीं एंगर इश्यूज है, ये होना ही होना है। आप अल्टीमेटली एंगर इश्यूज है तो आपको उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए या रेमेडी करना चाहिए। सर जैसे 111 हो और 999 भी ट्रिपल हो वन अगर है, अगर 3 बार 1 है तो और लीडर, 3 बार 9 भी है। हाँ जी, 3 बार 1 और 3 बार 9। 3 बार 1 है और 3 बार 9 है करके, और बीच में 5 है कि नहीं है? नहीं 5 नहीं है। नहीं 5 है, तो वो उसका आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी का वहां दिक्कत आ जा रहा है, जो 5 आपको हटा रहा है। जो मैंने प्लेन कहा आपको कि आपका 3 बार 9 और 3 बार 1 होने के कारण आपके अंदर में इंडिविजुअलिस्टिक तो बहुत है करके, लेकिन आप क्या करते हैं, कभी कभी एक एक पग में जा रहे हैं, फिर कहीं चेंज करके दूसरे में चले जा रहे हैं, और प्लस थोड़ा सा आपको अपना ईगो और एंगर को थोड़ा कंट्रोल करना होगा, क्योंकि 111 होने से थोड़ा सा आपको ईगो इशू दे देता है, 999 होने से आपको थोड़ा सा इंपल्सिव कर देता है, एंगर इशू कर देता है। तो इरिटेशन आना थोड़ा शुरू हो जाता है, कुछ छोटे छोटे बातों से फिर आप इरिटेट हो जाते हैं करके, क्योंकि 5 मिसिंग है, स्टेबिलिटी नहीं दे पा रही है करके। तो सर इसका रेमेडी क्या रहेगा कि अगर 111 है किसी के ग्रिड में तो? हम करेंगे, हम मिसिंग नंबर और रिपीट नंबर देखिए, अल्टीमेटली जो भी सीख रहे हैं उसके अंदर में चीजें बहुत सारी है। तो हाँ हम जी। इस 9 डेज में सब कुछ नहीं कंप्लीट कर पाएंगे,
लेकिन कोशिश हम्म, कर रहा हूं कि मैं छोटे छोटे पार्ट्स को जो जो इंपॉर्टेंट्स हैं उसको मैं एटलीस्ट इस 9-10 डेज के अंदर में कंप्लीट कर लूं। ओके। एट वालों को तो ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल रहता है, तो 888 वालों को बहुत ज्यादा इम्बैलेंस रहेगा। 888 अगर है तो आपको थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा रहेगा। अगर पहले अर्ली स्टेजेस के अंदर में हेल्थ या वेल्थ का जो है उससे कोई दोनों एक पार्ट से आपको प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे, लेकिन बाद में आप ठीक हो जाएगा आफ्टर 36-38 के बाद के अंदर में। और आप बहुत डिसिप्लिन्ड वे में चलेंगे। थोड़ा सा इम्बैलेंस होगा क्योंकि 888 आ गया है। आप अगर थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड वे में अगर चलने की कोशिश करेंगे तो उतना बेटर है। और आप, हो सकता है कि आप कोई ना कोई एसेट खरीदेंगे, कोई प्रॉपर्टी या एसेट जो है आपके लाइफ के अंदर में कहीं ना कहीं से आपके नाम पर एक फॉर्म होगी। सर 4 बार 2 आ रहा है, मेरी बच्ची को भी 3 साल की है और कितना 5 नंबर क्या आ रहा मिसिंग है? है। मैं 4 बार 2। 4/2, और चार 5 बार दो मिसिंग आ है। रहा है। तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, एक्सट्रीम 3 साल की अभी इमोशनल हैं। बच्ची है। 4/2 आने से मूड स्विंग्स है, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। क्या चल, होगा? क्या? थोड़ा म्यूट हो जाइए प्लीज बाकी सब। तो 4/2 आने से क्या होता है, अल्टीमेटली आपकी जो इमोशंस है वो थोड़ी सी डिसबैलेंस, माने मूड स्विंग्स ज्यादा होती है करके, और उसके कारण थोड़ा इरिटेशन आपको होना शुरू हो जाता है। आप वाइट कलर को थोड़ा कम कीजिए करके, माने अगर आप कलर में अगर ड्रेस, अगर कोई भी आउटफिट अगर पहन रहे हैं वाइट, वाइट के जगह यस। पर में ग्रीन को थोड़ा सा ज्यादा आप एक्टिवेट कीजिए। और ओके। फाइन। और आप थोड़ा सा डोनेट अगर व्हाइट कलर अगर करते हैं मंडे के दिन में, और चंद्रमा का जो मंत्र है उसको चैंट करते हैं, तो हाँ आप हाँ। 2 नंबर को अलाइन कर लेते हैं करके। ओके सर, थैंक यू सर। फाइन। सर अगर कोई बहुत स्पिरिचुअल है पर उसका ग्रिड में 3 और 7 मिसिंग है, हम्म। पूरे ग्रिड में सिर्फ 3 और 7 मिसिंग है, तो वो वो कैसे हो सकता है? नहीं, क्यों मतलब नहीं हो स्पिरिचुअल। सकता? स्पिरिचुअल खाली क्या 3 और 7, ये तो प्लेन है। स्पिरिचुअल 1 भी है, स्पिरिचुअल 2 भी है, स्पिरिचुअल 6 भी है। ये तो है कि आपको बता रहा है कि अगर 3-5-7 आपके अगर ग्रिड पे आ जा रहा है तो आप स्पिरिचुअल लाइन पे इंक्लाइंड हो सकते हैं। जैसे मैंने मास्टर नंबर में बताया कि आप उस पे जाइए, आप एक्सेल करेंगे, प्रोफेशन में जाइए, करियर में जाइए अल्टीमेटली। बट स्पिरिचुअल होने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि 3-5-7 ही चाहिए, बाकी नंबर ओके। स्पिरिचुअल है। अगर मैं बताऊं कि 8 अगर मनी का नंबर है तो क्या बाकी अगर जो नंबर है वो क्या मनी रिलेटेड, उनको क्या इंटरेस्ट नहीं है? होना ही पड़ेगा। हर एक को मनी से इंटरेस्ट है, लेकिन वो बता रहा है कि आपका अगर 8 है या 4 है तो आपका वेल्थ आएगा। हो सकता है अभी तक नहीं आया हो, आपका फंसा हुआ हो, कहीं अटका हुआ हो, अभी तक आप उतना वेल्थ नहीं देखे। 6 है तो लग्जरी आएगी, मे भी अभी तक नहीं आई है। अगर आई है तो अगर आपके पास 3x6 आ जाए तो 6 में लग्जरी आकर फिर चली भी जाएगी, आप उसको कंट्रोल करके हैंडल करके रख नहीं पाएंगे। सो ये आपको नंबर्स डिनोट करके बताते हैं एनालिसिस में। ओके, गॉट इट, थैंक यू सर। सर जी। सर हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग के लिए कौन सा नंबर होना चाहिए? हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग के लिए वो एक अलग पूरा का पूरा है जो हम मैच मेकिंग में करते हैं। तो उसमें हम दोनों की ग्रिड को देखते हैं। तो उस दोनों के ग्रिड के अंदर में हम ये देखते हैं, सबसे पहले तो मूलांक और भाग्यांक को देखते हैं, और स्पेसिफिकली भाग्यांक को मैच कराने की कोशिश करते हैं। तो वो फ्रेंडली नंबर्स होने चाहिए दोनों के करके। तो ये जो आपने पूछा है ये थोड़ा सा माने अगेन वेरी डिटेल्ड एक सब्जेक्ट है इसके अंदर में न्यूमरोलॉजी में, जो आई थिंक मैंने जस्ट विद इन फ्यू मिनट्स में आपको नहीं बता पाऊंगा करके, बिकॉज उसमें दोनों ग्रिड लेकर बैठना पड़ता है पूरा। सर मेरा एक क्वेश्चन है, सॉरी, जैसे ये आपने ग्रिड बनाया हुआ है मेरा, जी। तो इसमें जैसे 11 का 2 बना है, तो सर इसमें 4 टाइम तो नहीं आएगा ना 1? नहीं नहीं, 4 टाइम्स नहीं आएगा, सिर्फ जो सिंगल नंबर है वो आएगा। ये तो मैंने लिखा है कि आपका हाँ, 11 2 को जो पावर आपके मास्टर नंबर से आ रहा है करके। तो सर इसमें जैसे मेरे पास 3 और 5 नहीं है, जी। तो 3 के लिए मैंने अपने हैंड में पुखराज वेयर किया हुआ है।
क्या किया हुआ है? पुखराज वेयर किया हुआ है सर मैंने। क्रॉस पहना हुआ है, येलो सफायर पहना हुआ है, ठीक है। ठीक है। और 5 नंबर के लिए सर मैंने वो ग्रीन वाला पन्ना पहना हुआ था बट एट प्रेजेंट नहीं है। तो मैं ग्रीन नंबर मतलब 5 नंबर के लिए क्या कर सकती हूँ कि आप बाकी मेरा सब ग्रीन कुछ के सही हो? लिए जो है ग्रीन कलर को पहले एक्टिवेट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन कलर है। आप अपने घर के अंदर में जो थोड़े से अगर जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उसको सर थोड़ा, मैं प्लांट्स मैंने लगाए हुए हैं, मैं डेली उनको वाटरिंग वगैरह सब वेरी करती हूँ। गुड। तो फिर आपका थोड़ा सा एनर्जी जो है 5 के उससे, ग्रीन के उससे आता है। और अगर आप चाहें तो एक ग्रीन एवेंचुरिन करके एक क्वार्ट्ज आता है, क्योंकि पन्ना थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। आप चाहें तो ग्रीन जी जी। एवेंचुरिन को आप उसको पहन लें। और आप थोड़ा सा अगेन गणेश जी की जो है वंदना, वो आरती आप अगर करेंगे ज्यादा करके, तो आपका थोड़ा सा ऑटोमेटिकली बैलेंस भी होना शुरू हो जाएगा 5। ओके सर। थैंक राइट, यू। फाइन। बताइए और। हेलो जी जी जी। सर, अभी एक ने पूछा था ना कि उनके इसमें कुंडली उनके इसमें नंबर 2 4 बार है। मेरी भांजी है, उसका है 29/2/2012। तो उसकी में 2 जो है 5 बार आता है। 4 बार 2 आ रहे हैं? 5 बार सर। 5 बार 2 आ रहे हैं? यस। 21/2/2012। नो 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 नो, 29 29 29 29/2। 2012। 29/2/2012 करके, यस, 1 2 3 4 5, क्योंकि 2000 ईयर से जो लोग भी बॉर्न हो रहे हैं, तो वहां पर में 2 की जो वाइब्रेशन है वो ज्यादा से ज्यादा देखेंगे। मूड स्विंग्स बहुत, यस इमोशंस बहुत ज्यादा फ्लो होगी। इमोशंस को थोड़ा सा, यस सर। बिकॉज अभी एज कम है करके, तो थोड़ा सा आप हम्म। अभी उनको कंट्रोल में ला सकते हैं। तो थोड़ा सा इमोशंस को बैलेंस में लेकर आए करके, जिससे कि इरिटेशन में थोड़ा सा फॉर्म ज्यादा नहीं हो जाए। और अगेन कलर जो है, बिकॉज आपकी वाइट कलर जो या पिंक कलर बहुत ज्यादा एक्टिवेट है, ये मेल है कि फीमेल है? फीमेल है। भांजी। फीमेल है। हेलो। सर फीमेल भांजी है। ओके। तो अल्टीमेटली क्या है कि आप व्हाइट एंड पिंक कलर को थोड़ा कम कीजिए। थोड़ा सा जहाँ आपकी पूर्णिमा और जो मून का जो फुल मून रहेगा, उस समय में आप ज्यादा बाहर मत निकलिएगा करके, ठीक है? तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब भी फुल मून हो, तो उस समय में वो ज्यादा बाहर उस समय में नहीं निकले। एवरी 15 डेज में जो होता है हमारा, तो उसके अंदर में जो मूड्स के जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो बहुत ज्यादा चेंजेस ला देते हैं करके। अदरवाइज शी ही और शी जो है काफी पीसफुल पर्सन है करके। लेकिन थोड़ा सा चंद्रमा को आप अलाइन कीजिए, थोड़ा चंद्रमा का जो चांट है वो कीजिए। अगर मून स्टोन अगर पहन सकते हैं, तो एक मून स्टोन प्लीज आप उनको पहना दीजिए। ठीक है सर। सर मेरी डॉटर है, और उसका उनको बर्थडे पानी से है भी दूर फर्स्ट रहना चाहिए क्या? अक्टूबर दो जीरो दो वन दो वन दो जीरो जन एक टू साथ बोल थाउजेंड रहे फाइव हैं, काइंडली एक जन प्लीज, कौन बोल रहे हैं? मैं तब उनके पास में आप, अभी जस्ट मिनट। जी बताइए बताइए। सर मेरी डॉटर का बर्थडे है 1 अक्टूबर, ओके। यानी कि 1010 और 2005। तो ग्रिड तो पूरी खाली है और हाँ बस 3 ही है। हाँ विजय जी, मैं आ रहा हूँ। देखिए, ये 2000 बॉन्ड जो होते हैं उसमें थोड़ा सा नंबर्स कम होता है। और इसी के लिए ही हम लोग ने एक कॉग्निटिव न्यूमरोलॉजी जो मैंने क्रिएट किया है, जिसके अंदर में जो है आप नंबर्स को क्रिएट कर सकते हैं। नए नंबर्स क्रिएट होते हैं लॉजिकली। बट घबराने की कोई बात नहीं है करके, अगर नंबर्स कम भी हैं तो हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं करके। वो एक्टिवेट होता है, वो हमारे हाई एडवांस न्यूमरोलॉजी का स्टडी है। माने जो ट्रेडिशनल न्यूमरोलॉजी है उससे भी एडवांस में जो है हमारे जो कॉग्निटिव पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, वो उसके अंदर में ऑटोमेटिकली एनालिसिस में कर पा रहे हैं। और उसके अंदर में ट्विंस जो बॉर्न हो रहे हैं, ट्विंस की पूरी एनालिसिस उसके अंदर में आ जाती है। तो लेकिन आप चिंता मत कीजिए कि आपके नंबर्स कम है। अगर एक्टिवेशन जो है नंबर्स को करने पड़ेंगे। तो सर ये सर जो जनरेशन है पूरी, हम यही मान के चलें कि ये जो पूरी जनरेशन में प्रॉब्लम
है वो इसी वजह से प्रॉब्लम है। नहीं बोलेंगे, देखिए प्रॉब्लम तो जैसे जनरेशन बढ़ेगी, सीरीज बढ़ेगी, उसकी वाइब्रेशन अपने आप आएगी। जब 20th सेंचुरी के अंदर में क्योंकि वन की वाइब्रेशन बहुत थी, तो आप पकड़ के चलिए, देखिए आप लोग बहुत, हम लोग सब बहुत इंडिविजुअलिस्टिक थे, और जितने भी जो सक्सेसफुल पर्सन है, कंपनी से ज्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन का नाम ज्यादा है। अब ये जो टू की सीरीज आ गई है 2000, तो टू जो है वो टीम एफर्ट और पार्टनरशिप का है। तो जितने मैक्सिमम स्टार्टअप कंपनीज है, देखिए वो 2000 के बाद से ही फॉर्म हो रही है। माने इंडिविजुअल पर्सन का उतना नाम नहीं हो रहा है, कंपनीज सक्सेसफुल हो रही है टीम एफर्ट से। तो ये वाइब्रेशन है जिसके कारण आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका उपाय है। देयर आर ऑप्शंस जिससे कि अल्टीमेटली वो एक्टिवेट होते हैं। अगर मैंने अगर आप मेरे से हो या किसी और से भी अगर एडवांस न्यूमरोलॉजी में जब अगर जाएंगे, तो आप उसमें देख पाएंगे कि देर इज नथिंग टू वरी। आपके तो 2005 है, आप सोचिए अगर कोई 1 अक्टूबर 2000 को अगर बॉर्न हो, तो उसके पास वन छोड़ के तो और कोई नंबर ही नहीं है, तब फिर क्या किया जाए? तो उसमें भी ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है। जी विजय सर जी मेरे बताइए। बेटे सर मेरे सर मैं बेटे का कहना भी चाहूंगी 10 अपन मार्च वन बाय 2003 वन, है। मैं देखिए हमारे पास टाइम है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से अल्टीमेटली एक एक करके मैं बुला ले रहा हूं। आप थोड़ा सा अगर हैंड रेस जो लोग भी करेंगे तो मैं देख पाऊंगा करके। विजय जी बताइए। मैं बोल रहा था अभी अभी जो क्वेश्चन आया था वो 4 या 5 बार टू आ रहा है वो, तो उनको पानी से भी थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्या पोजिशन रहती है सर? विजय जी आपकी आवाज बहुत क्रैक कर रही है, मैं एक्चुअली में मैं कुछ सुन ही नहीं पा रहा हूं आपकी। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, जैसे अभी ये क्वेश्चन आया था जिसमें 5 बार दो आ रहा था, हाँ हाँ। तो 5 बार दो वालों को पानी से बचना चाहिए, कैसे क्या रहता है जी? 5 बार 2 आने से पानी से दूर रहना चाहिए क्या उनको, वाटर से? नहीं, दूर नहीं, आप दूर अगर रहना चाहेंगे, थोड़ा सा वाटर से दूर रहें, माने लेक, बीच, उस सब जगह से थोड़ा सा जो है वाटर फ्लो से दूर रहें। आप थोड़ा सा ज्यादातर रात को ज्यादा नहीं निकलें, क्योंकि आपके मूड्स के अंदर में जो वाइब्रेशन चेंजेस होंगे, वो आपको थोड़ा इम्बैलेंस करेंगे। थोड़ा सा लेट नाइट पीपल मत बनिए करके, प्रॉपर टाइम के अंदर में आप अगर थोड़ा सा घर में रहें तो वो बेटर है। मूड इम्बैलेंसेस होंगे, मूड स्विंग्स में जब होता है ना, इमोशन में अभी कुछ सोच रहे हैं, हठात से फिर बाद में फिर कुछ और सोचेंगे। कभी आप हैप्पी हो रहे हैं, अचानक से थोड़ा सा आप इरिटेशन या एंगरनेस आ जाएगा। कोई आपको कुछ बोलना चाह रहा है, लेकिन आप हैप्पी होने के बदले में सैड हो जा रहे हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या है, चंद्रमा ही सबसे मेन है। तो आप अगर चंद्रमा को में अगर आप डोनेट करते हैं, अगर आप कहीं भी दान अगर कर रहे हैं मंडे के दिन में, तो आपका ऑटोमेटिकली बैलेंस हो रहा है। एंड व्हाइट कलर अगर आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो आप चंद्रमा को और ज्यादा एक्टिवेट कर दे रहे हैं। तो व्हाइट कलर को कम कर दीजिए करके, दूसरे कलर्स जो आपके ग्रिड में मिसिंग है नंबर, उस कलर्स को आप अपने लाइफ में थोड़ा सा ज्यादा डाल दीजिए करके। ओके सर, थैंक यू। फाइन। ये सुन, हाँ मैं एक एक करके आता हूं, जस्ट अ मिनट, मैं लेट मी जस्ट सी। पुष्पांजलि जी बताइए। हेलो सर। जी सर बताइए। मुझे पूछना है कि सर मैंने मेरी ग्रिड बनाई तो उसमें 1 ट्रिपल टाइम है, और सर 3 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 4 नहीं है। तो और सर मेरा ना 2 और 1 का कॉम्बिनेशन है। तो सर और कोई भी प्लेन ही नहीं बन रहा है, तो सर कोई योग ही नहीं है फिर तो। प्लेन नहीं बन रहा है, डोंट वरी अबाउट इट। ये तो अब मैं प्लेन आपको सिखा के, इसका मतलब तो ये गलती हो गई कि आपको प्लेन बताना नहीं चाहिए था करके। डजंट मैटर कि आपका प्लेन नहीं है, आपके नंबर्स तो आपको एनर्जी देगी करके। जो तीनों को मिलाकर एनर्जी होती है वो नहीं होती है। जब आपका प्लेन नहीं बनता है, तो हमें थोड़ा ज्यादा रेमेडी करना पड़ता है, और अगर नंबर्स बहुत ज्यादा मिसिंग होते हैं, तो हमें थोड़ा रेमेडीज की तरफ में ज्यादा जाना पड़ता है। अगर आपके 9 नंबर्स के अंदर में सपोज पकड़ लिए 4 नंबर और 5 मैं आपसे सारी बात नंबर्स करूंगी नहीं अगर आधे है, घंटे बाद। तो हम उसकी अगर हम्म। रेमेडी करेंगे तो वो एक्टिवेट हो जाती है। देर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट करके। ओके ओके। तो हेलो। सर मतलब योग नहीं बनने पे कुछ भी ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है? जी सर मैं पूछ रही हूँ योग नहीं पे ऐसा कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है?
योग नहीं बनने से? हाँ जी। योग नहीं बनने से ज्यादा इम्पैक्ट नहीं, इम्पैक्ट पड़ता है मैडम, आपको दिखता नहीं, आपको पता नहीं चलता है कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि आप डे टू डे लाइफ से गुजर रहे हैं, इसलिए आपको वो इम्पैक्ट दिखता नहीं है, या आप अल्टीमेटली क्योंकि अपने बिजी शेड्यूल में रहते हैं। बट अगर मैं आपकी कंसल्टेशन अगर मैं करूं बैठ के 1 घंटे, तो मोटा मोटी 60-70% मैं आपके इम्पैक्ट्स निकाल पाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर में सिर्फ ग्रिड नहीं होती है, ग्रिड के साथ में और नंबर्स एनर्जी में आती है, जो हम दशा बोलते हैं, पर्सनल ईयर बोलते हैं, पर्सनल मंथ बोलते हैं, यूनिवर्सल ईयर, यूनिवर्सल मंथ, बहुत सारे नंबर्स आते हैं जो आपको एक्टिवेट होते हैं करके। ये आपका खुद का भी ग्रिड है जिसमें आपको मोटा मोटी ये दिख रहा है। अभी तो इसको छोड़ के आपका नाम भी तो आएगा, नाम की जो यस सर। नंबर से आएगी उसकी एनर्जी से नंबर क्रिएट होगी करके। तो देर इज नथिंग टू ओके। वरी अबाउट इट। हमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम उसमें देखते हैं कि अगर नंबर मिसिंग है तो हम किस जगह से उसको क्रिएट कर सके, आइदर नेम से, या कोई प्रॉपर्टी से, या गाड़ी से। तो वो तो आपके नाम पर होगी, तो उसकी भी तो वाइब्रेशन मिलेगी आपको। हम्म। सर ओके सर। हाँ, जी। सर मेरे को सर पूछना है। सर इसी से रिलेटेड, कोरस में अगर होगा तो आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट। हाँ सर अपने इसी ग्रेड के रिगार्डिंग ही पूछ रहे हो। जैसे सर मैं अपने नाम को शालू शर्मा को शालू जी 37 के आप वन पे एक मिनट म्यूट होइए, देखिए बाकी जन, बहुत जन हैंड रेस करके बैठे, मैं एक एक करके आता हूं करके। वेट, सर सोनल मेरा जी, एक ये क्वेश्चन था। बताइए सोनल जी। हाँ सर, ग्रेड में 3 टाइम्स 6 आ रहा है। 3 टाइम्स और 6 फोर, आ रहा है, तो हाँ, और कहीं 4357 नंबर मिसिंग है। क्या क्या नंबर मिसिंग है? 4357। 4357, तो अगर 4 ये मिसिंग और 5 मिसिंग है, तो आपके सक्सेस प्लेन में देखिए आपके पास 666 है, 6 तो है जो लग्जरी का नंबर है, लेकिन 5 मिसिंग होने के कारण वो स्टेबिलिटी नहीं दे पा रही है। माने आप लग्जरी आपको मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि हाँ, आप नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ये हुआ, 5। हाँ हुआ है सर ऐसे। जी ये हुआ है सर ऐसे, ये मेरी मम्मी की बर्थडे जी थे। जी जी, आपके पास आते जाते जाएंगे, इसलिए आपको 6 को बैलेंस में लाना है। पहले तो 3 टाइम्स 6 है, 6 को जो है अलाइन में लाना है, और 5 को एक्टिवेट करना है जिससे स्टेबिलिटी आ जाए करके। ओके। जी हाँ जी। सर एक क्वेश्चन था मेरा। एक मिनट, मैं एक एक करके अगर पूनम जी। 43, हेलो सर, जी 43 और 7 नंबर के लिए क्या करना चाहिए? 3 और 7 का कॉम्बिनेशन भाई, मैंने आप पकड़ लीजिए कि हम बोलते हैं ये विष्णु और महेश। मैंने आपको स्पिरिचुअली, तो आपका अगर 3 और 7 है तो आपको जी। स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होना चाहिए। अगर किसी के नाम पर अगर 37 आ जाता है और उससे नहीं, 1 क्रिएट मिसिंग होता है, से है फॉर सर। एग्जाम्पल, तो वो मैंने हाँ, आपको कॉस्मिक एनर्जी बोल रही है कि आप स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं से किसी भी तरह से आप कनेक्टेड हो ही है करके। हम्म। ओके। जी और बताएं, और कौन? अगर हेलो। 7 नंबर हेलो। है तो? सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ, हेलो। कौन? हेलो। जस्ट मिनट। सर अलका। हाँ, अलका जी पूछिए। हाँ, कोई एक जन पूछे, बताएं, क्योंकि सो मेनी हैंड्स आर देयर। हेलो सर। हेलो। हाँ जी। सर जैसे कि मेरे ग्रिड में 4 5 6 मिसिंग है, ओके। और 3 और 7 है, बट जी जो मेरा नेम है, मतलब फुल नेम है, उसका टोटल 5 पे आता है, तो 3 5 7 का ग्रिड बन रहा है। हाँ। और मुझे एक्चुअली डीप इंटरेस्ट है ऑकल्ट में, मतलब ओके। बहुत ज्यादा। तो ये मतलब मुझे इस चीज के लिए आगे बढ़ना चाहिए ना? आपके ग्रिड में 3 7 आ रहा है, जी। राइट, और आपके नाम से 5 आ रहा है। जी। जी, तो फिर आपको ऑकल्ट साइंस में 100% जाना चाहिए। आपके ग्रिड से जो है आपका 5 जो है, आपका नाम जो है, वो ज्यादा हाँ जी। अडेप्टेबिलिटी आएगा करके, क्योंकि 5 जब आपका है, तो 5 की एनर्जी जो हाँ दे जी। करके, सिर्फ आपके हम्म। ग्रिड में कहीं और 5 नहीं है ना। नहीं सर, कहीं पे भी 5 नहीं है, सिर्फ जो मेरा नहीं, कंप्लीट तो नेम इसका आता है मतलब क्या डॉक्टर। होगा ना कि आपका 5 जो है वो इम्बैलेंस नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि 1 टाइम है। तो आप अपने नाम हम्म। ज्यादा यूज करेंगे ऑकल्ट में, तो आपको स्टेबिलिटी और
थोड़ा सा फाइनेंशियली आप उसमें ऑकल्ट में अच्छा साउंड करेंगे, क्योंकि 3 और 7 मैं पकड़ के चलता हूँ, हम्म ग्रिड में 5 7 था और आपके नाम से 3 हम्म अगर आता तो आपको मैं बोलता कि हम्म आपकी क्रिएटिविटी ज्यादा जगेगी। बट 5 जो है, हम्म अल्टीमेटली आपको अगर आप ऑकल्ट में जाएंगे तो फाइनेंशियली हम्म आपको थोड़ा सा आपको बेटर आपको देगी, आप अगर अपना नाम कोई ज्यादा यूज करेंगे तो। ओके सर ओके। और जैसे 4 भी मिसिंग है, 6 भी मिसिंग है, तो इसका हम मतलब उसका रेमेडीज करने की। रेमेडीज करना पड़ेगा। 4 की रेमेडी और 6 की रेमेडी जो है, अगर यो है करके देखिए, रेमेडी बहुत बड़ा पार्ट है। हम मैं अल्टीमेटली मैं कैसे आपको बताऊं, देर आर मेनी रेमेडीज, खाली कलर नहीं है, कलर है, हम्म फ्रीक्वेंसी है, क्वार्ट्स है, फिर एनर्जी थ्रेड्स बैलेंस है। करने के लिए। तो रेमेडीज हाँ जब जी। करना पड़ता है तो हमें अल्टीमेटली सारे रेमेडीज देखने पड़ते हैं कि कौन सा रेमेडीज आपके लिए ठीक सूट करता है। लेकिन अगर आज रेमेडी की बात आ रही है तो मैं आपको बता दूं, क्या रेमेडीज हम एक लास्ट पार्ट में करेंगे, तो जिससे कि मैं आपको ऐसा रेमेडी बता दूंगा कि जिसके लिए अगर आप कंसल्टेशन नहीं भी कर रहे हैं, अगर वो रेमेडी करते हैं, सचमुच में अगर वो हम्म रेमेडी करते हैं, तो आप देखिएगा आपका कोई जिसके भी जितने भी प्रॉब्लम्स है वो ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और उसके लिए आपको कुछ परचेज नहीं करना पड़ेगा। ओके सर, एक और क्वेश्चन, जैसे कि किसी की भी ग्रिड में, सारी ग्रिड में सबके सारे नंबर नहीं होते हैं, जी वो कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट रहता ही है। जी फॉर एग्जाम्पल, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे एजुकेशन की तरफ जाना है, तो मुझे 3 को अगर 3 मिसिंग है तो 3 को एक्टिवेट करना जी पड़ेगा उस जी टाइम पे। जी जी और एक मैं प्रोफेशन में जाना चाह रही हूँ या मैं बिजनेस करना चाह रही हूँ, तो मुझे 5 को एक्टिवेट करना जी पड़ेगा, राइट? जी जी करेक्ट। ओके, ठीक है। राइट। थैंक यू सर। फाइन। थैंक यू सो सर मच सर। नेक्स्ट सर बताइए। मेरा क्वेश्चन है। सर एक क्वेश्चन है मेरा जी बताइए। कि अगर ग्रिड में जो नंबर मिसिंग है और हम्म वो नंबर हमारा एनिमी नंबर हो तो भी हम उसको एक्टिवेट करेंगे? ये सब करेंगे, नेम नेम भी डेस्टिनी है आपका। हम उसमें ये चेक करते हैं कि आपका जो नेम का नंबर है वो आपके भाग्यांक से ठीक मैच कर रहा है कि नहीं। अगर हमारे पास ऑप्शन क्या, हम डेट ऑफ बर्थ तो आपका चेंज कर नहीं सकते हैं, तो हमारे पास एनर्जी बैलेंस लाने के लिए रेमेडीज, आउटर रेमेडीज है, और जो आपके डेस्टिनी नंबर दो है वो दो ही है, भाग्यांक और नामांक। तो हम नामांक को ठीक करने की कोशिश करेंगे, या आपको कुछ अलग से रेमेडी देंगे जो ताकि जिससे कि वो एक्टिवेट हो जाए। और अगर आपका और फेवरेबल है, जो आपके भाग्यांक से आपका नाम मैच कर रहा है, तो वो आपको एनर्जी ज्यादा देगी, और मैं आपको यही बोलूंगा कि आप अपने नाम को ज्यादा यूज करें करके, जिससे वो और ज्यादा एक्टिवेट हो। सर मेरा और एक जो सर क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर हो वो एनिमी नंबर हो हमारी पर्सनैलिटी से या डेस्टिनी से? तब फिर हमें नेम का करेक्शन करना पड़ता है, तभी तो नेम अल्टीमेटली उसके अंदर स्पेलिंग को चेंज करना पड़ता है और नेम करेक्शन करना पड़ता है। सर मेरा क्वेश्चन है। जी सर सर हैंड रेस को लीजिए ना पहले। जी जी, नहीं बताइए बताइए बताइए। सर मेरा नाम भूपेंद्र है, ठीक है। हाँ। और मेरा जो बर्थ है उसमें जो मेरे चार्ट में ग्रिड जो बनते हैं वो 9 2 बार, 3 2 बार, 8 2 बार और एक जो है 3 या 4 बार आते हैं। तो मेरा सूर्य जो है कमजोर हो गया वहां पर, ठीक है। भूपेंद्र जी, और मेरा जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके साथ में रोज ये हो जा रहा है ना कि आप जो बोल रहे हैं ना वो मैं सुन ही नहीं पा रहा हूँ क्लियरली। ये एक अभी बड़े, मेरी आवाज आ रही है सर? नहीं, आवाज बहुत हल्की आ रही है और बहुत ब्रेक ब्रेक करके आ रही है अभी करके। अभी क्लियर है? थोड़ा क्लियर है लेकिन फिर भी डाउ हेजी है। आप काइंडली जस्ट मुझे थोड़ा सा व्हाट्सअप कीजिए ना, मैं आपको अल्टीमेटली उसके अंदर में देखकर जब भी टाइम होगा मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि आप जितना पूछ रहे हैं उतनी एनालिसिस तो मैं अभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत जन है। तो इट इज बेटर कि आप मुझे थोड़ा सा व्हाट्सअप करें। राइट सर, मैं अभी कर राइट, देता हूँ आपको। कीजिए प्लीज। थैंक्स। यस, नेक्स्ट, हाँ सर बताइए। सर मेरे बेटे का है 10-3-2003। हम्म और मैंने जो उसका मूलांक है 1 और भाग्यांक 9, तो ये सुना है बड़े स्ट्रांग होते हैं। बट उसका एक्शन तो कुछ भी नहीं बन रहा है, मतलब ग्रिड में कोई नंबर ही नहीं है। 4 5 7 8 6 सब मिसिंग है। वो 2000 प्रॉब्लम है, मैंने तो आपको सभी को यही बताया कि 2000 बॉन्ड होने से ऐसा नहीं है करके, फिर वो एक्टिवेट नाम से होगा, कुछ और अदर एलिमेंट से भी जो है एक्टिवेट होगा करके। तो ये उपाय आप जब अगर मैं अगर किसी आप एडवांस न्यूमरोलॉजिस्ट या कंसल्टेशन में जाइए, अगर आप एडवांस नहीं सीखने जा रहे हैं, खुद एनालिसिस नहीं करना चाहते हैं,
तो एक बार किसी से, आप मेरे से हो या किसी से भी हो, एक बार एनालिसिस करवाइए, तो वो नंबर्स आपको बता देंगे कि ये नंबर्स कैसे एक्टिवेट करते हैं और कहाँ कहाँ से आपके नंबर्स आ गए हैं करके। सर आपसे कैसे कर सकते हैं, मतलब व्हाट्सएप पे डाल के आपसे बात कर सकते जी हैं, जी जी जी, कंसल्टेंसी आप ले सकते आप हैं? मुझे अगर कर देंगे तो हम लोग जूम के अंदर में कंसल्टेशन जो है वो हम कर सकेंगे। नो, देर इज नो प्रॉब्लम। राइट सर, थैंक यू। प्लेजर। बताइए, और बताइए। हेलो सर। जी। जी सर, मेरे ग्रिड में 2, 5, 7 और 6 नंबर मिसिंग है। 4, विशु 7, 6। जी सर। दिखा पूरा, और कितना रह रहा है? काइंडली बाकी म्यूट होता है। जी जी, 4, 5, 7, 6 मिसिंग है। नो सर, 2, 5 and 7, 6। 2, 5, 7, 6 तो एक्टिवेट करना पड़ेगा मैडम उसको, अलाइन करने जी के सर, लिए इसके लिए एक्टिवेट क्या करना करना होगा। सर मेरा क्वेश्चन है हम्म। कि मैंने आपसे अभी पहले भी पूछा था कि जैसे मेरा 999 है और 111 भी है ग्रिड जी में। जी और अब जैसे कि मेरा टोटल नेम का वो 5 पे आ रहा है। जी तो मेरा 5 पे जैसे ये 915 वाला जो प्लेन है वो बन रहा है नाम से। जी, बन रहा है, लेकिन क्योंकि 999 और 111 है तो 5 के ऊपर में लोड बहुत ज्यादा पड़ जा रहा है ना, क्योंकि सिंगल टाइम है, उसको तो बैलेंस करने के लिए 5 को भी अल्टीमेटली एटलीस्ट मिनिमम 2 टाइम्स होना पड़ेगा, उसको भी तो ताकत चाहिए। तो 5 को आप ज्यादा हाँ जी। एक्टिवेट करने के बजाय 9 और 1 को थोड़ा बैलेंस कीजिए। थोड़ा सा रेड कलर को कम कीजिए, थोड़ा ऑरेंज कलर को कम कीजिए, थोड़ा सूर्य को जल चढ़ाइए। कहीं अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं आप इम्पल्सिव या एंगरनेस का चैप्टर अगर आपके अंदर है, थोड़ा अल्टीमेटली कम बोलिए, मने ईगो कहीं कहीं से भी नहीं फॉर्म होना चाहिए करके। तो ये आप करेंगे ना, तो 5 के ऊपर में लोड कम पड़ेगा, आपका 5 ज्यादा एक्टिवेट होगा, और आप ग्रीन कलर को ज्यादा यूज कीजिए करके लाइफ में। सर मैंने ग्रीन कलर का थ्रेड बांधा हुआ है अपने हैंड में। नहीं, खाली थ्रेड ठीक है, थ्रेड इज खाली उससे नहीं हो पाएगा। आप आउटफिट्स के अंदर में भी उसको डालिए, जहां पर में ग्रीन अगर डाल सकते हैं, प्लांट्स से ज्यादातर आप अगर आप इंडोर प्लांट्स को ज्यादा डाल सकते हैं, उसको आप डालिए। और अगर फिर भी अगर आपको इम्बैलेंस होगा, तो फिर आपको एक ब्रेसलेट जो है क्वार्ट्स, वो आपको पहन लेना चाहिए। सर कौन सा ब्रेसलेट? आप थोड़ा सा मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको नाम लिख कर दे दूंगा। यू कैन बाई इट फ्रॉम एनीवेयर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मेरे हस्बैंड का ग्रिड में 777 और 999 ये मोस्ट डोमिनेंट नंबर्स हैं। तो 777 के होते हुए भी ही इज नॉट स्पिरिचुअल, बिल्कुल भी रिलीजियस या वो स्पिरिचुअल नहीं है। इम्बैलेंस है ना। 777 का मतलब है कि जो इसकी स्ट्रेंथ है वो वीकनेस होगी, तो वो कैसे स्पिरिचुअल होंगे। 777 का मतलब है कि वो डिटैच, वो थोड़े अलोन अलोन रहना पसंद करते हैं करके। नहीं वो अलोन रहना पसंद नहीं करते हैं, बट रहते अलोन है, मतलब पसंद नहीं करते हैं। वो शिकायत करते हैं कि मतलब कोई भी बात नहीं कर रहा है, कोई भी वो नहीं कर रहा है, बट नहीं, वो उनका नेचर लोनलीनेस का ही, डिटैचमेंट का है। 777 होने से थोड़ा सा रिलेशनशिप में भी इशू आता है करके। ये डीप एनालिसिस में अगर 777 भी चला जाता है तो भी थोड़ा सा रिलेशनशिप में, 7 नंबर जो है, अगेन इसको मिस्ट्री नंबर यही बोलते हैं। तो ये हो सकता है कि वो दिखा रहे हैं कि कोई बात नहीं कर रहा है, बट ये बिकॉज इनका नंबर ऐसा है जो उनको ऑटोमेटिकली एनर्जी पावर डिटैच कर दे रहा है बाकियों से करके। राइट, ओके। और 999 की वजह से ही इज वेरी एग्रेसिव, हाँ, वो तो है लाइक ही, बहुत होना जल्दी ही है गुस्सा एग्रेसिव। आना। उनको जो है लाल लाल जो है रेड कलर से थोड़ा सा कम कराइए। और अगर स्पिरिचुअल होंगे नहीं, मैं मुझे पता है, अगर नहीं आप माने अगर मैरिड है तो उनकी वाइफ को बोलिए कि हनुमान जी का जो है वो ट्यूसडे एंड सैटरडे 100% उनके नाम पर जो है हनुमान चालीसा करें। ओके, आई एम हिज वाइफ। सर ओके। सर प्लीज एक क्वेश्चन था। बताइए बताइए। सर जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है उसमें 27 और 1984, तो हम्म। 2 और 4 का कॉम्बिनेशन आ रहा है सर। 27, 1984। हाँ, 20 जुलाई 20th है। ओके, 2020। ओके हाँ जी, 20 जुलाई 1984। ओके। तो इसमें 2 और 4 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो जैसे कि
हुई है कि ये इट्स अ स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन? 2 और 4 अगर हम लोशू से देखते हैं तो वाटर है और वो वुड है। नो, इट इज नॉट अ वेरी वेरी स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन, बट एस्ट्रोलॉजिकल वाइज के अंदर में अगर हम मून और राहु को देखेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रगल है। लेकिन न्यूमरोलॉजी के अंदर में 2 और 4 इज नॉट अ स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन करके। एंड सर इसमें कुआं भी निकालना होता है, इसमें अगर ग्रिड में अगर इसको प्लेस करने के लिए जी कुआं नंबर भी रिक्वायर्ड होता है सर? हाँ, कुआ नंबर एक्चुअली में क्या है, पहले आप ये जानिए कि कुआ नंबर इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। कुआ नंबर है आपके डायरेक्शन के लिए। आप ओके। अपना कोई अगर रूम में बेड किस तरफ डायरेक्शन करेंगे या अलमायरा किस तरफ डायरेक्शन करना चाहते हैं, आपके लिए फेवरेबल डायरेक्शन क्या है, या कोई प्रॉपर्टी अगर आप खरीद रहे हैं या कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो कौन सा आपके ईस्ट और वेस्ट ग्रुप के अंदर में बेस्ट डायरेक्शन है, सिर्फ वो ही बताता है एंड नथिंग अच्छा। एल्स। वो फेंग शुई से निकला हुआ एक बागुआ कुआ नंबर है, तो उसको अच्छा। उतना ज्यादा मान्यता मत दीजिए। अगर डायरेक्शन जानना है देन इट इज वेरी गुड, वो डायरेक्शन आपको ओके। बहुत अच्छा फेवरेबल देता है। अदर एनालिसिस कुआ से कुछ नहीं है। और सर ग्रिड में 492 का प्लेन बन रहा है और 8 और 1 है और जी +7 है, जी लेकिन 5 और 6 मिसिंग है दोनों। हाँ, तो थोड़ा 3 5 6। 3 5 6 3 कोई बात नहीं यस। है। 3 जो है 3 5 6 का प्रॉब्लम ये है कि 3 आपको ज्यादा मिसिंग होने के कारण एक्सपेंशन, कोई भी चीज अगर आप करना चाहते हैं जो सोच रहे हैं वो उसका रूप बड़ा नहीं ले पा रहा है, एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है। और 5 आपको स्टेबिलिटी इशू क्रिएट कर रही है। और 6 से अगर आपका मिसिंग है तो सिंस आप फैमिली पर्सन है तो थोड़ा कहीं फैमिली डिस्टरबेंस आप फेस करेंगे और लग्जरी कहीं मिसिंग हो रही है। तो इसको अलाइन करना पड़ेगा सर? जी, उसको अलाइन करना पड़ेगा। आप एक एक करके साथ देखिए, अगर किसी के 4 5 6 नंबर मिसिंग है तो एक साथ सारे अलाइनमेंट नहीं होते हैं। इसलिए न्यूमरोलॉजिस्ट एक एक कर कर एक्टिवेट करते हैं और देखते हैं कौन सा सबसे पहला इंपॉर्टेंट नंबर है, एनालिसिस करके उसको पहले एक्टिवेट कराते हैं। फिर स्लोली स्लोली करके, क्योंकि वो एक्टिवेट तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में हो जाएगा, मे टेक 2 3 मंथ्स ऑफ टाइम। फिर एक एक नंबर्स को एक्टिवेट करके अलाइन कराते हैं। सर और एक क्वेश्चन और था कि अगर मूलांक और भाग्यांक जैसे कि बिटिया का 6 और 6, हम्म। तो क्या ये कैसा रहता है सर ये अकॉर्डिंग टू उसमें अच्छा भी है, न्यूमरोलॉजी? पावरफुल नंबर है। 6 जो है अगर देखेंगे तो इट इज अ वेरी पावरफुल नंबर। लेकिन ये एनालिसिस करना पड़ता है कि आपके पास में पैसा लग्जरी आएगा, आपको किसी तरह से भावुकता में उसको खो नहीं देना है। 6 होने का मतलब इट इज कमिंग एंड इट इज गोइंग, तो दोनों ही ओके। पार्ट अल्टीमेटली। इसलिए 6 को हम कंट्रोल माने आपके पास गॉड ने अपॉर्चुनिटी दे दिया है कि आपके पास में बैलेंसिंग, हार्मनी, लग्जरी, फैमिली, गुड फैमिली, लग्जरी सब कुछ आपके पास आएगी। लेकिन चांसेस है कि वो चली भी जाएगी। क्यों? आप बहुत रेस्टलेस हो जाएंगे, या लग्जरी की तरफ में या फैमिली की तरफ में झुकाव आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा। वो इम्बैलेंस से हमें आगाह कराना पड़ता है कि आप थोड़ा सा बैलेंस हो। कि देखिए, वी हम लोग तो आपको सिर्फ बता पाएंगे, करना तो आप ही को है करके। ओके सर। ओके जी ओके, थैंक यू जी। राइट। राधे राधे सर। राधे राधे, बताइए। हाँ, जी सर, जैसे अभी लोशो ग्रिड में हम देख रहे हैं नंबर 3 हेल्थ एंड एजुकेशन का है। ओके। हाँ, अभी 2000 वाली सीरीज में जैसे आप बोल रहे हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन का 3 नंबर मिसिंग होगा। तो कोई ऐसी जनरल रेमेडी, क्योंकि वही एजुकेशन है एंड सिंस दे आर किड्स तो एजुकेशन ही उनका इस टाइम पे प्राइम फैक्टर है लाइफ में, तो अगर वही मिसिंग है हेल्थ एंड एजुकेशन तो उसको नहीं अलाइन कैसे किया जाए? नहीं कोई नहीं, जनरल ऐसा रेमेडी ऐसा हो? ऐसा नहीं है। देखिए आप, मैं मैं जस्ट 1 मिनट, मैं एक चीज दिखाना आपको, एक चीज समझाता हूं करते। वेट। एनर्जी वाइब्रेशन आपके नंबर्स कैसे होती, सपोज आपने, किसी ने, एक जन ने इस एज में बॉर्न हुए, तो हम क्या करते हैं, हम अगर इसको लें
1982, इसको पास में जीरो को हटा दे रहे हैं करके, तो आप सपोज ये नंबर आपके आ गए। अब इसके साथ साथ आपका फॉर एग्जांपल यहाँ मूलांक 1 है, और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपका भाग्यांक 3 है, और आपका जो नामांक है, कोई भी जो नाम है अल्टीमेटली, मैं सपोज यहाँ पर मैं आरव अगर ले रहा हूं, तो यहां पर मैं 1 1 2 1 4, तो ये जो नाम है, और सपोज अग्रवाल है, तो ये जो एनर्जी के नंबर्स हैं ये आपके साथ जुड़ रहे हैं। अब इसके साथ साथ आपने सपोज कोई गाड़ी खरीदी, गाड़ी आपके नाम पर है, उसका नंबर है 18754, 1 1 8 7 5 4। आपने अल्टीमेटली मोबाइल लिया, 9 जो भी नंबर्स हैं अल्टीमेटली वो, तो ये जितने भी चीजें हैं आपके वाइब्रेशन में, आपके लाइफ के साथ में वो नंबर्स जुड़ते जा रहे हैं करके। तो ये क्योंकि पहला जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो सबसे प्राइम नंबर है, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है आपके लाइफ में, आपके पूरे साइकिल में, इसीलिए आपको लगता है कि आपका नंबर्स मिसिंग है। लेकिन हम जब एनालिसिस करते हैं, जैसे किसी ने कहा कि हमारे सिर्फ 2 ही नंबर है, 3 नंबर है, तब हम ये एनालिसिस करते हैं कि उनके पास में और बाकी क्या है। अगर कोई यंग बच्चा है, एजुकेशन में है, तो हमें पता है कि आगे में हमें किस किस नंबर को एक्टिवेट करना है। इट्स नॉट, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, इट टेक्स टाइम जिसको उसको एक्टिवेट में। तो हम लोग एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट पहले टेम्पररी आपके एक्टिवेशन कर देते हैं, फिर हम देखते हैं कि नहीं ठीक है, ये नंबर्स जो है मिल रहे हैं। जब नेम न्यूमरोलॉजी करते हैं उसके अंदर में बहुत बड़ा फॉर्मूला क्रिएट होता है, कॉग्निटिव के अंदर में एक ट्रायंगल बनता है, ऐसा ऐसा एक ट्रायंगल बनता है जिसके थ्रू से हम आपके डेट मंथ ईयर के अंदर से वाइब्रेशन को नया वाइब्रेशन निकालते हैं, पर्सनल ईयर से नया निकालते हैं, दशा से निकालते हैं, पिनाकल ईयर से निकालते हैं, चैलेंजिंग, बहुत कुछ है मैडम। नहीं तो हमारे जो स्टूडेंट 6 6 महीने से पढ़ रहे हैं अल्टीमेटली, तो वो तो फिर बाद में हम एक ही दिन के अंदर में सारी एनालिसिस कर ले। इट इज समथिंग वेयर आप 6 मंथ्स के अंदर में बहुत बड़ी एनालिसिस में कहीं भी किसी के भी अगर सिर्फ 1 या 2 नंबर हैं तो भी एक्टिवेट होने का पूरा चांस रहता है। देयर इज नथिंग टू वरी, कोई वरी वाला फैक्टर नहीं है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। मेरे क्वेश्चन है, बताइए और कोई। नॉर्मली एक बंदे का डेट ऑफ बर्थ है, वो एंटी जा रहा है, ओके, मतलब 3 6 का कॉम्बिनेशन हो रहा है उसमें, हो जा रही है सर। मैम आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक कर रही है, इट इज नॉट क्लियर। और कोई सेशन ऑफ करने से पहले और कोई कोई क्वेरी बताइए। हैंड रेस काफी जनों का है, नेहा जी, अंजलि जी, एक एक करके कोई। नेहा जी बताइए, अनम्यूट हो जाइए जी। ओके, जैसे मेरे हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ है 31 अक्टूबर 1978। ओके, और इनको मतलब बहुत ज्यादा एंगर इशू है। 5 और 6 इनके ग्रिड में कम्प्लीटली, 5 6 और 2 कम्प्लीटली मिसिंग है। मतलब बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, और जैसे 3 और 7 भी है, डबल टाइम 3 है और 7 भी है, बट ये स्पिरिचुअली अलाइन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी। मतलब 31 अगस्त बताया आपने? अक्टूबर। अक्टूबर, ओके, 31 अक्टूबर 1978। 3 टाइम्स 1 आ गया है ना मैडम, ओके। 3 टाइम्स 1 है तो इसलिए थोड़ा सा देखिए, एंगर 1 और 9 में क्यों है, फायर एलिमेंट है, फायर इशू बहुत ज्यादा है, तो हमें फायर इशू को थोड़ा सा कम करने के लिए एंगरनेस खाली एग्रेशन से नहीं आता है, इरिटेशन भी हो सकता है, ईगो भी हो सकता है, डोमिनेटिंग नेचर भी हो सकता है। तो अब देखिए, अब सपोज अगर किसी का प्रॉब्लम है और अगर आप उसको बोलेंगे, सपोज कि आप अपने हस्बैंड को बोलेंगे कि आप सूर्य जल चढ़ाएं और स्पिरिचुअली इंक्लाइंड नहीं करेंगे,
सो नहीं इन करते। दैट रेस्पेक्ट के अंदर में आप बेटर हाफ आप ही को ही करना है, आपको ही अल्टीमेटली उनके आप अगर सूर्य जल को चढ़ाएंगे करेंगे तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि और किसी का उपाय नहीं है, क्योंकि ये मैस्कुलिन नंबर है और मेल के ही प्रॉब्लम है, तो उसको फेमिनिन ही ठीक कर सकती है। तो उसमें जब अगर कोई अल्टीमेटली अनमैरिड होते हैं तो हम मदर को बोलते हैं कि आप अल्टीमेटली उनके बिहाफ में करें एज अ पेरेंट में, और अगर आप मैरिड हैं तो वाइफ को बोलते हैं। आप करने से भी उनको इफेक्ट पड़ेगा करके लेकिन थोड़ा सा ऑरेंज कलर, येलो कलर, गोल्डन कलर, गोल्ड अगर पहनते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पहनते हैं तो वेल एंड गुड, तो फिर उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। अगर कोई ब्रेसलेट पहनने आप बोलेंगे तो पहन लेंगे, नहीं पहन सर कुछ भी मत करते हैं, अगर मैं ये बोलूं कि आप कुछ नहीं कुछ करते भी हैं, मतलब। कोई बात नहीं, आप सिर्फ सूर्य जल एवरीडे चढ़ाइए। आप देखिए कुछ दिनों में, महीने में आप देखिए आपका फर्क आता है कि नहीं आता है, आप खुद ही देख पाएंगे। मैं तो बहुत सालों से चढ़ा रही हूँ, जैसे जब शादी हुई थी तब तो बहुत ज्यादा था, हाँ थोड़ा 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 कम हुआ है, बट स्टिल अब 10-12 ईयर हो गए हैं, बट स्टिल अभी भी है, मतलब अब देखिए, इस लेवल पे भी वेरी उनको इतना वेरी ट्रू है, इसीलिए तो और रेमेडीज है, लेकिन अगर वो नहीं करेंगे, नहीं पहनेंगे तो आप रेमेडीज करेंगे कैसे? उनके बॉडी यस। के अंदर में तो वो लगना चाहिए ना करके, कोई चीज जो है जो ऑटोमेटिकली उसको पावर दे सके, जो बैलेंस, या तो वो खुद करे या अल्टीमेटली कोई और करे। तो वो उसका उपाय नहीं है आपके पास में, आप इसी को कीजिए, ध्यान दीजिए कि वो कलर्स थोड़ा सा ऑटोमेटिकली जो है वो उसको थोड़ा सा कम गोल्ड ज्यादा नहीं पहने करके। सर वो कलर में तो सिर्फ 3 कलर पहनते हैं बस, और कोई कलर नहीं, ग्रे, वाइट हाँ, और लाइट ब्राउन शेड, बस इसके ठीक अलावा है, नो रेड, हल्दी नो कलर नहीं, ऑरेंज। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, आप लगे रहिए लगे रहिए। हाँ नीलेश जी बताइए। ओके। कि एक डेट ऑफ बर्थ में है ना, ये हो रहा है, नंबर हो रहा है ना, नीलेश जी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मुझे थोड़ा सा आप व्हाट्सएप कीजिए, आपकी वॉइस इतनी को हो रही है कि मैं कुछ नहीं सुन पा रहा हूँ। आई एम वेरी सॉरी, आप प्लीज थोड़ा भेजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली, मैं आपको जब टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई। अंजलि जी बताइए। हाँ जी सर, अगर 111 आ रहा है सर ग्रिड में, हम्म। देन क्या रेमेडी और 111 कैसा किया आपका आ जाए? रहा है कि आपका आ रहा है क्या? बिटिया, बिटिया का। बिटिया का आ रहा है, तो बिटिया, आपकी बिटिया आप पे थोड़ा सा भारी है, डोमिनेटिंग हो सकता है, तो इसीलिए अच्छा जी। आप, हाँ थोड़ा सूर्य, देखिए सारे प्रॉब्लम्स 1, 9, 2 इनके ही मैक्सिमम दिखते हैं, तो इसीलिए मेन सबसे पहला चीज है, सबसे इजी वे है सूर्य जल चढ़ाना, और बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा काम करता है। मैंने जिन जिन के में भी ग्रिड के अंदर में देखा है और जिनको एनालिसिस दी है, सूर्य जल वेरी इजी वे में, ये बहुत जन बोलते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चढ़ाना है, 5 बजे 6 बजे चढ़ाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप चढ़ाइए, जब भी आप चढ़ा सकते हैं, 12 बजे के पहले आप सूर्य जल चढ़ाइए, आप देखिए ऑटोमेटिकली उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे करके। सर अब जब जल चढ़ाना है तो इसमें कुछ ऐड ऑन करना है, जैसे कोई शुगर या कोई नहीं है टर्मरिक सर, या कुछ कोई? नहीं है, कुछ नहीं है, अगर ओके। आपके पास अगर गंगा जल है तो थोड़ा सा उसमें डाल दीजिए, संडे के दिन ओके। अगर आप चाहेंगे तो थोड़ा हल्दी उसमें डाल दीजिए, और कुछ आपको और कुछ नहीं करना है। आपकी ओके। एनर्जी जो है वो जानी चाहिए बाहर में करके, इसीलिए ओके। अल्टीमेट किया जाता। और जल चढ़ाने का चैप्टर क्या है, अगर मैं कोई और प्लैनेट होता तो बोलता बिना जल चढ़ाए भी आप हाथ जोड़ने से भी होता, ये फायर एलिमेंट है, तो फायर एलिमेंट को शांत जल ही कर सकता है, इसलिए जल चढ़ाते हैं बस। ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच सो और मच। बताइए, और सर मैं किस सर विजयश्री यस मिताली जी सर बताइए। हाँ सर, मुझे यूँ पूछना था कि मेरी ग्रिड में 888 11 6 मिताली जी आपके कंप्लीट होता देखिए है। वॉल्यूम थोड़ी सी उसमें देखिए, थोड़ा सा ज्यादा कर लीजिए, वॉल्यूम बहुत स्लो है। हाँ सर, मैं विजयश्री बोल रही हूँ, हाँ मेरा नाम विजय जी विजयश्री। बताइए बताइए। हाँ सर, मैं बोल रही हूँ मेरी ग्रिड में 888 11 और 6 कंप्लीट होता है। तो ये 888 मतलब ओके है या इम्बैलेंस है? और साइकिक 9 आता है, डेस्टिनी 6 आता है। 888 थोड़ा इम्बैलेंस है करके, थोड़ा सा 8 और 1 की रिलेशनशिप में थोड़ा सा ट्रबल है करके, तो 888 होने का कारण है 1 के ऊपर में एक तो भारी हो जा रहा है,
क्योंकि दोनों के अंदर में थोड़ा साइकिल अगर देखेंगे तो 8 और 1 में नहीं बनती है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी से देखें, चाहे एलिमेंट से देखें, चाहे लोशू से देखें। तो 888 आप थोड़ा भारी, थोड़ा स्ट्रगल आप फेस कर रहे हैं या आप करेंगे 888 में, ये एस्पेक्ट रहता है। लेकिन घबराइएगा मत। 888 अगर आप शनि जी को अगर जाकर तिल का तेल अगर चढ़ा सकते हैं तो आप देखिएगा ऑटोमेटिकली शांत होगा। कोई भी मैनिपुलेटिव वर्क में आप इन्वॉल्व मत होइएगा। आपकी लीडरशिप क्वालिटी 111 जो है ना, वो आप अगर 888 होने के कारण अगर आप अपने कर्म में वहां अगर बैलेंस्ड हैं, आप बहुत सक्सेसफुल होंगे करके। तो सर सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन सर है जो आपसे। डेस्टिनी है 6 है, तो सर बोलते हैं कि जैसे 27 के बाद में डेस्टिनी वर्क करती है, तो इसमें से 6 का इम्पैक्ट फिर मतलब मुझे 8 को मतलब सेट करना, उसको बैलेंस करना है। विजयश्री जी, मैं कुछ सुन ही नहीं पाया, आप क्या बोले? सर मेरा डेस्टिनी हम्म 6 है, हम्म 6, और सर ये प्लेन बन रहा है, और अगर स्ट्रगल मैंने देख चुकी हूँ, और ये मुझे जो 888 है इसको बैलेंस करना होगा, वो जी, आपको, सिक्स हाँ, क्योंकि सिक्स 6 आपकी डेस्टिनी है, बैलेंस हार्मनी है, क्योंकि वो डेस्टिनी में है। लेकिन उसकी एनर्जी को तो 8 जो है वो थोड़ा ट्रबल कर रहा है। तो आपको हाँ 8 को जो है वो ठीक कर लेना है। आप अगर शनि जी को अगर थोड़ा सा शांत कर लेंगे तो आपका 888 का जो डिसबैलेंस है, ब्लैक से अवॉइड कीजिएगा। डीप ब्लू, वेरी डार्क कलर्स को आप बहुत ज्यादा मत पहनिएगा। थोड़े से लाइट शेड्स को जो है आप वो थोड़ा सा एक्टिवेट कीजिए। आप देखिएगा थोड़ा सा आपका हो जाएगा। और शनि जी को आप ये चढ़ाइए, क्योंकि बाकी जो आपके एक रेमेडी है जिसको हम सेल्फ विजुअलाइजेशन बोलते हैं, वो हम रेमेडी एक लास्ट क्लास में करेंगे। अगर आप वो कर सकते हैं, आप देखिएगा कि आपको कुछ नहीं करना, आप बहुत जल्दी जल्दी आपको रेमेडी बैठे बैठे हो जाएगी करके। आपको माने यू डोंट हैव टू बाई एनी क्वार्ट्ज, एनी स्टोन, नथिंग, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू सर। नमस्ते सर। जी सर मुझे ये पूछना था कि जैसे जो ग्रिड में नंबर्स आ रहे हैं वो तो मल्टीपल हैं, और अगर पार्टनर मांगलिक दोष है या काल सर्प दोष है, उससे कुछ फर्क पड़ता है सर? देखिए, मांगलिक अगेन फिर उसमें हम एस्ट्रोलॉजी के बेसिस के हिसाब से उसकी एनालिसिस होती है। मांगलिक दोष, काल सर्प दोष हमारे न्यूमरोलॉजी में भी है करके, वो वैदिक ग्रिड के अंदर में अगर फॉर्म होती है तो आती है, बट उसका उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। तो हम अगर इस दोनों एनालिसिस को अगर पकड़ेंगे तो इसकी एस्ट्रोलॉजिकल वे से ही हमें रेमेडी करनी पड़ेगी। न्यूमरोलॉजिकल के अंदर में इसका उतना बड़ा महत्व नहीं है करके। वो मुझे सर इसलिए टेंशन होगी, मेरे हस्बैंड है उनकी ग्रिड में 5 बार 9 आ रहा है सर, 5 और वो बार नहीं, मांगलिक। बाप रे बाप, तो बहुत भयंकर, आपसे बहुत ज्यादा ही नाराज रहते हैं करके। तो नाराजगी को उनको जो है बैलेंस में लेकर आइए करके। आप कुछ नहीं, आप सिर्फ हनुमान जी की प्रार्थना में आप लग जाइए, अपने आप सब बैलेंस हो जाएगा। और लाल कलर को थोड़ा कम कर लीजिए बस। रेड रेड फायर कहीं भी हो, थोड़ा सा स्पाइसी फूड ज्यादा मत खाइए करके, उनको भी थोड़ा सा वो तो स्पाइसी फूड। खाते ही है सर, वो तो चटोरे इतने। तो वो 5 बार 9 है ना, मैं आपको तो इसीलिए ट्रेड्स बता रहा हूं कि 5 बार 9 है, तो वो बर्नआउट होगा, उनको थोड़े से ऑर्गन्स में ट्रबल्स आएंगे। तो उनको जो है वो फूड को जो है थोड़ा सा वो करें, थोड़ा सा वाटर की तरफ में ज्यादा ध्यान दें, पानी ज्यादा पिए। पानी लिक्विड फॉर्म का फूड अगर ज्यादा खाएंगे ना, तो हेल्थ में थोड़ा सा नहीं करेंगे, लेकिन करना पड़ेगा उनके हेल्थ के इश्यूज के लिए। ठीक है ठीक है सर, जी। ठीक है, और थैंक यू सर। जी, थैंक यू। हाँ सर मिताली। 9 आएगा, उसके लिए भी सूर्य को पानी देना है? 999 में सूर्य को पानी नहीं देना है, 1 में देना है। 1 सूर्य का नंबर है, 9 1 मंगल का नंबर है, उसमें आपको हनुमान जी क्योंकि की 9 जो भी है। फायर एलिमेंट, हाँ हाँ नहीं, एज यू सेड कि 9 भी फायर का एलिमेंट है तो। देखिए, लोशु ग्रिड में 1 इज वाटर, बट हम जब नॉर्मल में देखते हैं तो वो वाटर नहीं है, वो तो फायर ही है। सन तो फायर ही होना चाहिए, इसीलिए। और नेक्स्ट वेरी एग्रेसिव जो फायर एलिमेंट है वो आपका 9 है। तो 9 आपके लोशु में भी फायर है, बाहर वैदिक में भी फायर है।
तो दैट मीन्स कि उनका फायर एलिमेंट थोड़ा ज्यादा एक्टिवेट है, तो उसको थोड़ा सा कम करना चाहिए, क्योंकि उनमें इमोशंस थोड़े कम हो जा रहे हैं। उनसे थोड़ा दान करवाइए। अगर दान हो सकता है ना, छोटे छोटे आप डोनेशन अगर कराएंगे, तो वो नंबर 9 देखिएगा बहुत जल्दी अलाइंड होगा। वो भी कीजिए, रेड को कम कीजिए, और हनुमान जी की जो है वो आपको करना ही पड़ेगा, वो आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक। 777 की भी रेमेडी बता दीजिए। जी। ट्रिपल थैंक यू। 777 की भी रेमेडी बता दीजिए। 777 के लिए 777 जब है, क्योंकि 777 का खुद का अपना डे नहीं है, तो आपको विष्णु जी को जो है, या कृष्ण या नारायण, उनकी आराधना ज्यादा करनी है करके, क्योंकि वो बृहस्पति जो है उनके लॉर्ड डेटी विष्णु जी हैं। तो आप उसको थोड़ा करें करके, थोड़ा ग्रे कलर, ब्लू कलर, वायलेट कलर को ज्यादा यूज नहीं करें करके, थोड़ा सा। सर 666 के लिए 666 के लिए अगेन आप अगर हम माइथोलॉजी अगर देखेंगे बोलेंगे, तो आप लक्ष्मी जी की शुक्रवार को आरती कीजिए, और उनको थोड़ा व्हाइट कलर फूल चढ़ाइए। थोड़े आपके अगर आसपास में अगर ओल्ड लेडीज हैं, तो उनको कुछ ना कुछ आप दान कीजिए। तो अल्टीमेट माने आपके लेडीज, आपके फीमेल्स आपके अगेंस्ट में कुछ नहीं बोले, आप उनको खुश रखिएगा। और स्पेसिफिकली ओल्डर एल्डर लेडीज जो हैं, उनको हर समय खुश रखिए। सर ओके 777 में आपने बताया कि मतलब मेरे मेरे को करना है हस्बैंड के लिए। हाँ, क्योंकि अगर हस्बैंड नहीं करेंगे तो आप ही को करना पड़ेगा, कोई तो करे। तो उनको कैसे अफेक्ट पड़ेगा उस चीज का मेरे पड़ता करने है से? जी, पड़ता है। बेटर हाफ है आप, आपके विष्णु लक्ष्मी की तरह से आपकी एनर्जी उनमें आएगी ही आएगी करके। इसीलिए जब तो हम मैच रेमेडी मेकिंग के करते हैं अलावा ना, हम दोनों ग्रिड में जब हम लोग मैच मेकिंग करते हैं, जो नंबर वाइफ होने वाली है वो मिसिंग अगर हस्बैंड में है, तो वो मैच मेकिंग में अच्छा निकलता है करके। दोनों में सेम नहीं होना चाहिए, दोनों में जो मिसिंग है, आप एक को कंप्लीट कर रहे हैं, दूसरे दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, इसीलिए। सर कोई और रेमेडी भी है क्या 777 की? क्योंकि बहुत मेरे ग्रिड में 7 है, नहीं है, बहुत 3 रेमेडी। नहीं है उनके देखिए, ग्रिड में। रेमेडीज बहुत सारे हैं, रेमेडीज हैं, लेकिन आप इससे शुरू कीजिए करके। अल्टीमेटली तो आप उससे थोड़ा सा इफेक्ट देख पाएंगे, उसके बाद फिर आप मेरे साथ में रहिएगा इन टच में। अगर आप एडवांस में नहीं जा रहे हैं, तो फिर मेरे को आपका कंसल्टेशन करना पड़ेगा, या कुछ रेमेडीज अगर आपको लगता है कि इससे फर्क पड़ता है, तब आप कंसल्टेशन में आ जाइएगा। और जो अगर कोई एडवांस में पढ़ना चाहेंगे और करेंगे, तो रेमेडीज तो आप खुद ही जान पाएंगे करके, देर इज नो इश्यू। ठीक है, थैंक यू सर। जी, बताएं। मैं एक लास्ट खाली ले लेता हूँ, किनका है? वंदना जी बताइए। सर अभी आपने बताया कि अगर 999 है तो सूर्य को जल नहीं चढ़ाना है। नहीं, मतलब मेरे 9 के साथ रिंक अल्टीमेटली सूर्य का उतना नहीं है। 9 की रेमेडी जो है वो मंगल ग्रह का है, तो उसमें आपको हनुमान जी उनके मेन डाइटी हैं, लॉर्ड हैं, आपको उनको प्रसन्न करना है। तो सर 111 भी है मेरे में ग्रिड में। तब आप दोनों ही करना होगा। अगर 111 है तो आप सूर्य को भी जल चाहे, क्योंकि फायर बहुत ज्यादा है। 999 और 111 होने के कारण आपके फायर का पार्ट बहुत ज्यादा है करके, आप उसको थोड़ा सा कंट्रोल वो कीजिए। मैंने थोड़ा थोड़ा सा वाटर का पार्ट ज्यादा, मैंने व्हाइट कलर को ज्यादा यूज कीजिए लाइफ में, बैलेंस करने के लिए। व्हाइट हुआ, मेरे पिंक हुआ, सिल्वर हुआ, ये आप अल्टीमेटली इसको एक्टिवेट कीजिए। ओके सर। और सर मेरे हस्बैंड के भी 444 है और 999 है ग्रिड में। 444 है और 999 है, मतलब उनका पर्सनैलिटी और डेस्टिनी दोनों 4 है। दोनों ही 4 है। तो वो मैंने बहुत ज्यादा सोचते हैं करके, उनकी थिंकिंग जो है ना, वो बहुत वो है, लेकिन थोड़ा अप्स एंड डाउन्स, मैंने कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, क्योंकि सोचने का उनको, बोलिए वो क्या रात को बहुत ज्यादा देर तक जगे रहते हैं क्या? हाँ जी सर, बहुत देर तक जगे रहते हैं। हाँ, तो वो इम्बैलेंस हो रहा है उनको। थोड़ा बोलिए कि बहुत ज्यादा रात तक नहीं जगे रहें, स्ट्रक्चर्ड में थोड़ा सा अगर नींद स्लीप को अगर वो थोड़ा सा प्रॉपर करेंगे ना, तो वो अपने आप ही अलाइंड हो जाएगा करके। सर उनका काम ही ऐसा है, उन्हें रात तक जगना पड़ता है। हो करके 4 4 के अंदर में जो है ना, 4 का ये प्रॉब्लम है। 9
आप फायर को कम कीजिए, 999 है, 4 चलिए, अपने आप में थोड़ा सा हो जाएगा। आप थोड़ा सा उनको ग्रीन कलर ज्यादा पहनाइए, ऑलिव ग्रीन, लाइट ग्रीन जो है कलर को लेकर। और अगर वो नहीं करते हैं तो आप थोड़ा सा गणेश जी की आरती कीजिए। सर वो कर लेंगे, वो खुद अभी ऑकल्ट साइंस में ही है। ओ अच्छा, वो तब कर तो फिर अगर वो ऑकल्ट साइंस में ही है तब तो उनको भी थोड़ा बहुत उनको आइडिया होना ही चाहिए। तब हाँ फिर जी। उनको बोलिए थोड़ा सा हनुमान जी और गणेश जी जो है उनको प्रसन्न रखें, तो उनके ऑटोमेटिकली सारे के सारे अपने आप अलाइंड हो जाएंगे। और कोशिश करें कि रात को उनका वर्क है, मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर किसी किसी दिन अगर थोड़ा ज्यादा देर तक रात को अगर काम नहीं करेंगे, कुछ दिन वीक में अगर निकालेंगे, तो उनका क्या होगा ना, जो वाइब्रेशन बहुत ज्यादा एक्टिव है वो थोड़ा सा कंट्रोल में आएगा करके। सर ये बात कर रहे हैं। हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी सर, मेरे बारे में ये बात कर रही थी भाई। जी जी, कोहली जी बताइए। तो मैंने उनको कहा है आपके जो एक्चुअली नंबर्स के जो एनालिसिस, जो ये एक जनरल एनालिसिस है करके। अब इसके अंदर में जब हम और डीप एनालिसिस जाते हैं, जहां हम दशा निकालते हैं, या हम कॉग्निटिव से निकालते हैं, फॉर्मूला से निकालते हैं, पर्सनल ईयर निकालते हैं, महीना निकालते हैं, तब उसके अंदर में और थोड़ा सा क्लियर उसके अंदर में पिक्चर आती है। क्योंकि आप ऑकल्ट साइंस से हैं, तो आप भी समझ सकते हैं कि हम ये एक वेरी जनरल है। अगर हम इस जनरल को पहले एक्टिवेट करेंगे, तब फिर हम स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 में जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो आप इसको कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 444 बहुत ज्यादा दिक्कत वो नहीं है आपका। 444 तो अगर ग्रिड में देखेंगे तो वेल्थ प्रॉस्पेरिटी का नंबर है, लेकिन थोड़ा सा इम्बैलेंस नहीं हो जाए, क्योंकि 9 ट्रिपल है। तो थोड़ा सा हाँ, कोशिश कीजिएगा कि आप थोड़ा पीसफुली, थोड़ा माइंड को पीस दीजिए, बहुत ज्यादा मत सोचिएगा हर समय करके, तो बॉडी में बहुत ज्यादा बर्नआउट हो जाएगा। अच्छा अच्छा। जी। तो ठीक। मेरे को क्या करना चाहिए वैसे? आपको तो अगर माइथोलॉजी में देखें तो अभी आप गणेश जी की और हनुमान जी की जो है, आप उनकी हम्म। पूजा पाठ कीजिए, उसी से ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा अल्टीमेटली आप रेड कलर्स उससे दूर रहिए, रेड कलर को बहुत ज्यादा मत कीजिए, स्पाइसी फूड ज्यादा बहुत मत खाइए करके। थोड़ा सा लिक्विड लेने की, फल लेने की कोशिश कीजिए। देखिएगा हाँ ये सब से ही आपके आप नॉर्मल में आ जाएंगे करके। जी। जी। चलिए, हाँ जी। फाइन। तब फिर Oh, आज, one question. जी जी जी, थैंक यू। तो In आज, the case, हाँ हाँ, कौन बोल रहे हैं? सर सुशील बोल रही हूँ सर। जी। मेरे पास 2-3 बार है ये क्वेश्चन। इन द हाँ। केस ऑफ कम्युनिज्म, जैसे कोई मोमडन है, कोई क्रिश्चियन है, और वो लोग ये, और जैसे हमारे में गुरुद्वारे में ही जाते हैं, हम्म। उस केस में कैसे रेमेडी दे, वो नहीं करेंगे तो? आप अब ये आप पूछ रहे हैं, जो आप पेड स्टूडेंट होकर आप पूछ रहे हैं जॉली, ये तो आप फ्रीक्वेंसी हीलिंग है, सेल्फ विजुअलाइजेशन है। तो जरूरी नहीं हाँ, है कि हमें रिलीजन का ही चीज को फॉलो करना है। अगर इस तरह का आता है, तो उनको आप ऑटोमेटिकली कलर थेरेपी करें, फ्रीक्वेंसी हीलिंग करें। आप उनको हमारे सेल्फ विजुअलाइजेशन का जो पार्ट है उसको करें, जो हम लोग ने ठीक है। रेमेडीज के अंदर में जो सारे डिटेल्स को इतने पढ़े तो हैं। ग्राउंडिंग ग्राउंडिंग करा सकते हैं? हाँ जी। ग्राउंडिंग, हाँ, वो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि कई लोग जैसे चर्च में ही जाते हैं, जी जी, तो वो देखिए, प्रेयर्स नहीं करेंगे। अब देखिए, अगर मेरे पास में अभी ये मॉर्निंग के अंदर में यूएस से अल्टीमेटली क्लास थी, तो मैं उनको तो हनुमान जी और गणेश जी की वंदना करने नहीं बोल सकता हूँ। तो देयर हैज टू बी सम अदर रेमेडीज फॉर देम, वेस्टर्न कंट्रीज के लिए। तो रिलीजन्स के लिए भी जो कॉमन चीजें हैं, आप उसके रेमेडीज देंगे तो ही हो जाएगा करके। ठीक है सर, थैंक ठीक यू। है, चलिए। चलिए फिर कल फिर अगेन 3 o'clock हम मीट करते हैं करके विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू थैंक सो यू सर, थैंक यू सो मच। मच।